नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ है मेरे साथी एंकर दीपक कौरव। दीपक जी नमस्कार सभी दर्शकों का हम प्लेटफॉर्म लाइव न्यूज चैनल पर बेहद हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। एक बार दीपक बताएं, इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे दर्शकों को क्या करना होगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस सोशल साइट पर आप हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जिस पर भी हैं, आप उस पर जाइए और प्लेटफॉर्म लाइव लिखिए और बस ऑन एयर हो जाइए। कोई ज़्यादा विशेष उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें पासवर्ड डालने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की। आप तो चले जाइए किसी भी फेसबुक पर। मैं ये दर्शकों से बताना चाहूँगा कि जो लोग करेली के तमाम परिषद या तमाम पत्रकारों के फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो वो सीधे फेसबुक से जो हम लोग शेयर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म लाइव, तो उस पर भी लॉगिन करिए और तुरंत वो खुल जाएगी साइट और आपको देखने को मिलने लगेगा एग्जिट पोल। तो अनुज ममार यहाँ पर उपलब्ध हैं और आप उन्हें फ़ोन लगा सकते हैं व्यक्तिगत, यदि उनके पास नंबर, या प्रेस परिषद के किसी भी सदस्य को फ़ोन लगाएंगे यदि आपको यह कार्यक्रम देखने में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आ रही है या कोई भी वजह ऐसा है जिस वजह से आप यह कार्यक्रम को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप हमारे किसी भी सदस्य को फ़ोन लगाकर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उसे कैसे देखें। तो आइए, आज बेहद ही खास दिन है। खास दिन की दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह, हम अपने नगर की सरकार को चुनेंगे, और दूसरी वजह हमारे प्रेस परिषद के एक साथी आशीष गुप्ता बंटू जी का जन्मदिन है। तो कैमरे पर होंगे आज के जन्मदिन स्पेशल आशीष गुप्ता जी। आशीष गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सभी खड़े होकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। आशीष जी को तमाम जो यहाँ हैं प्रेस परिषद और जिले के तमाम पत्रकार वो बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं उनको हमारे प्लेटफॉर्म लाइव न्यूज चैनल पर कि किस तरीके से उनको बधाइयां मिल रही हैं। हैप्पी बर्थडे उनसे कहा जा रहा है। बेहद ही खुशनुमा ये माहौल है, आप देख सकते हैं यहाँ तमाम। अभिषेक जी क्या कहेंगे? हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत लंबे पुराने साथी हैं, उनको जन्मदिन के लिए आज क्या कहेंगे आप? हमारे प्रेस परिषद के सचिव आशीष गुप्ता जी को जन्मदिन की बहुत बधाई। यह लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और सक्रियता से बखूबी अपना योगदान दे रहे हैं। पूरे पत्रकार साथियों की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंटू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अनुज है और मैं ये चाहता हूं कि ये सैकड़ों साल तक जिंदा रहे। प्रेस परिषद के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर प्रवीण चौधरी जी, क्या कहेंगे अपने साथी आपके परिषद के सदस्य, उनका जन्मदिन है? बहुत खुशी की बात है, आज इस शुभ अवसर पर हमारे छोटे अनुज का जन्मदिन है। मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। तो देखिए, जन्मदिन की बधाई के साथ अब जिले के वरिष्ठ पत्रकार, सहारा समय के संवाददाता और प्रेस परिषद के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव एग्जिट पोल के उस ओर उनके पास आपको ले जा रहे हैं, तमाम दर्शकों को और नगरवासियों को। और आप देखिए अभिषेक श्रीवास्तव के साथ एग्जिट पोल के हर वाक्य, पूरे 15 वार्ड, आखिर नगर में किसकी सरकार होगी। अभिषेक जी, तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और हम इस समय एग्जिट पोल 2022 कैसे होगी नगर की सरकार, कितनी देर है एग्जिट पोल के लिए? अमित, कितनी देर है और इस समय क्या तैयारी चल रही है? मतगणना चल रही है और बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। लगभग अभी 20 मिनट का और देरी है, 7:30 बजे के आसपास रिजल्ट आएंगे। पहला रुझान 7:30 बजे, यानी कि पहला वार्ड 7:30 बजे। लगातार आप देख सकते हैं इसके पीछे हमारे सभी सदस्य इस समय मतों की गणना कर रहे हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। आपके मन में भी लगेगा कि आखिर कैसी होगी नगर की सरकार। जितेंद्र गुप्ता जी, कैसी होगी नगर की सरकार? इस बार नगर में बहुत सारे बदलाव आपको देखने मिलेंगे और निश्चित रूप से यह परिणाम बहुत रोचक होने वाला है। एग्जिट पोल, मन के अंदर कितना लगा है कि एग्जिट पोल में कितना दिलचस्पी लोगों ने ली है? एग्जिट पोल में बहुत लोगों ने दिलचस्पी ली है, क्योंकि इस साल फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे यहाँ जो एग्जिट पोल के विषय में बहुत उत्साहित थे। उत्साहित हैं लोग, बहुत उत्साहित हैं। और ये जिले में संभवतः पहली बार हो रहा है कि किसी चुनाव का एग्जिट पोल प्रेस परिषद करने जा रहा है। तो इस एग्जिट पोल पे सिर्फ करेली शहर ही नहीं, पूरे जिले। सही होगा या गलत एग्जिट पोल? तीरथ जी, सही होगा या गलत?
बिल्कुल, जितनी सूक्ष्मता और बारीकी से प्रेस परिषद के परिवारों के सक्रिय सदस्यों ने इस पोल को किया है, मेरा मानना है कि कठिनाई गई है, कम से कम 5-5 घंटे लगे उस पोल को करने में। निश्चित हम परिणाम के बहुत नज़दीक पहुंचेंगे। क्या एकदम दीपक जी, आपने पिछले बार कितनी बार आप पोल में शामिल हुए हैं, कितनी बार हुए और पिछले रिजल्ट क्या कहते हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं बता दूं कि आपके सानिध्य में अपना ये तीसरा एग्जिट पोल है। एक विधानसभा का अपन कर चुके हैं और ये नगर परिषद जो है वो दूसरा है। तो कहीं ना कहीं अपन लोगों के जो अपन ने जो अनुमान लगाया है वो 100% ही जाता है। पिछली बार भी मैं याद दिला दूं कि ये पिछली बार जब अपन लोगों ने किया था तो 15 वार्डों का 14 वार्डों का पूरा एक्यूरेट आया था, एक वार्ड का मिस था। तो मिस भी इसलिए था कि बेहद ही कम वोटों का अंतराल था। तो मुझे इस बार भी यकीन है कि अपना जो अनुमान है, वो अनुमान कह रहा हूं मैं इसको, तो वो पूरा 100% सही होने जा रहा है। लगभग घड़ी में सिर्फ 12 मिनट शेष। आइए चलते हैं हमारे साथ, आखिर हम इस कार्यक्रम को दिखा कैसे रहे हैं। थोड़ा सा अनुज ममार जी को आवाज देना चाहूंगा। अनुज ममार जी यहां पर आकर हमें आप ये बताएं कि इस कार्यक्रम को हम कैसे दिखा रहे हैं, कहां पे लोग देखेंगे, और खुद आप एग्जिट पोल में शामिल रहे, तो क्या सच में एग्जिट पोल बहुत ज्यादा विश्वसनीय होते हैं? अनुज ममार। बिल्कुल, एग्जिट पोल सक्सेस होते हैं और हर वार्ड में अलग अलग लोगों ने एग्जिट पोल किया है, तो पूरी संभावना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 100% तो नहीं, लेकिन 90% एग्जिट पोल पूरी तरह से सही होगा। सहयोगी भी हैं हमारे इस कार्यक्रम में, क्या उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे कार्यक्रम में नगर के समस्त पत्रकारों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सहयोग किया है। प्रेस परिषद के सभी सदस्यों ने सहयोग किया है, उनका प्रेस परिषद आभार करती है और चाहती है कि आगामी समय में भी इस प्रकार का सहयोग प्रदान करें। प्रायोजकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने प्रायोजकों के भी, क्योंकि सबके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं किसी मंजिल तक, और वह मंजिल मिलती है कि नहीं ये रमाकांत बताएंगे। रमाकांत, आप भी गए हैं किसी वार्ड में, हम पूछेंगे बाद में आपसे, लेकिन सबसे पहले एग्जिट पोल के बारे में क्या कहेंगे? आपका पहला अनुभव है? बिल्कुल, मेरा तो यह पहला अनुभव है और एग्जिट पोल में बड़ा रोमांचित महसूस किए। कई तरह की चुनौतियां भी आईं, कई जगह लोगों ने अपने आप आगे आकर एग्जिट पोल में मत डाला है। तो जिस तरह से मेहनत की है, घर घर जाकर लोगों के झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े घरों तक और तमाम वर्ग के लोगों को कवर करने का प्रयास किया, चाहे वो नौकरी पेशा हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, तो सभी को कवर करने का प्रयास किया है प्रेस परिषद के सदस्यों ने। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एग्जिट पोल 100% परिणाम के बहुत नज़दीक निकलेगा। 100% नज़दीक रहेगा। पंकज जी, थोड़ा सा अलग हट के मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस बार एग्जिट पोल में हम हेलो, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? आपका पहला अनुभव था ये। जी हाँ, इस विषय में मेरा अनुभव, चूँकि ये पहली बार रहा है, एक महत्वपूर्ण बात देखने में ये आई है कि प्रेस परिषद जो हमेशा से नगर के विकास में सतत प्रयासशील रहता है, बहुत से लोग जो एग्जिट पोल केवल टीवी पे देखा करते थे, या जिनके लिए एग्जिट पोल एक बड़े शहर में होने वाले किसी बड़े चुनाव के लिए होता था, वो जब उन्होंने हमारे नगर पालिका के क्षेत्र में प्रेस परिषद के सहयोग से देखा तो पहले तो वो अचंभित भी हुए। कई ऐसे लोग भी मिले जो एग्जिट पोल से अनभिज्ञ थे, उन्होंने पूछा भी कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हम दोबारा मतदान कर रहे हैं। जब उनको सारी विधि समझाई गई तब उन्होंने मतदान किया और उसने एग्जिट पोल में उन्होंने हमारा सहयोग किया। इन सब में एक सबसे महत्वपूर्ण वाली बात जो समझ में आई वो ये कि आज का मतदाता वास्तव में जागरूक है। वो चाहता है कि हमारा शहर प्रगति करे, सुंदर बने, हमारा वार्ड सुंदर बने, और उसने बढ़ चढ़कर एग्जिट पोल में और मतदान में हिस्सा लिया। कौन सा वह वार्ड है जिस वार्ड के बारे में आप जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक है? मेरा स्वयं का वार्ड लक्ष्मी नारायण वार्ड, जहाँ कांटे की टक्कर है, और निश्चित रूप से उसके बारे में जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तीरथ जी, कौन सा ऐसा वार्ड है जो आप जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे 3-4 वार्ड हैं जहां पर मैं भी जानना चाहता हूं कि लक्ष्मी नारायण वार्ड और हनुमान वार्ड, गणेश वार्ड, ये 3 वार्ड मैं चाहते हैं कि ये। सिंघई जी, आप कौन से वार्ड का रिजल्ट जानना चाह रहे हैं? लक्ष्मी नारायण वार्ड और सुभाष वार्ड। तो लक्ष्मी नारायण वार्ड, देखिए अभी 3-4 लोगों से पूछा है मैंने, लक्ष्मी नारायण वार्ड का रिजल्ट सभी जानना चाह रहे हैं।
मैं आपको बता दूं, मेरे साथ ये सारी टीम है और एक और ख़ास बात हमने इसमें रखी है कि जिनने भी सर्वे किया है, जो भी एग्जिट पोल में शामिल हुए हैं, उन्हें भी अभी रिजल्ट नहीं पता। इवन मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे भी अभी रिजल्ट नहीं पता। बेहद गोपनीयता रखी गई है, एक अलग टीम है जो उसे काउंट कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किसी को जब रिजल्ट नहीं पता तो उसके अंदर क्या उत्सुकता है कि वह किस वार्ड का रिजल्ट जानना चाहेगा। महज 6 मिनट बाद हम अपना एग्जिट पोल शुरू कर देंगे। कौन सा वार्ड जानना चाह रहे हैं दीपक जी आप? देखिए, मैं तो नरसिंहपुर करेली नगर निकाय के 15 वार्डों में वो वार्ड जानना चाहूँगा जहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में है, जिनके सामने है, जैसे प्रीति मिश्रा जी का वार्ड, मनोहर ठाकुर जी का, और राधा वल्लभ वार्ड जो बेहद चर्चाओं में है क्योंकि वहाँ से बीजेपी के जो व्यक्ति हैं वो कांग्रेस में आके चुनावी मैदान में हैं और बड़े नेता के खास भी हैं भाजपा से जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो उत्सुकता जाहिर है उन्हीं वार्डों में होगी जहाँ बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। तो अब यही मैं तो कहूँगा कि 6 मिनट जो हैं वो 6 घंटे की तरह गुजर रहे हैं। बेहद उत्सुकता है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग वार्ड में जाके ये किया है अपना एग्जिट पोल का काम, तो उत्सुकता है, जाहिर सी बात है, बड़ी उत्सुकता है। प्रवीण चौधरी जी, कौन सा वार्ड ऐसा है जिसमें जानने को आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं? मैं करेली शहर के वैसे तो 15 ही वार्ड हमारे प्रिय हैं, पर सबसे ज़्यादा जो कांटे की टक्कर है और जिसके लिए मेरे साथ साथ नगरवासी इंतजार करेंगे वो होगा देवरानी जेठानी का वार्ड। देवरानी जेठानी में कौन जीतता है ये जानना चाहते हैं आप? कौन सा वार्ड है जिसे आप जानना चाहते हैं कि वो इस वार्ड में किसकी जीत होगी? लक्ष्मी नारायण वार्ड। लक्ष्मी नारायण वार्ड। आपका वार्ड? शास्त्री वार्ड। शास्त्री वार्ड। आप अमित जी कौन सा वार्ड जानना चाहते हैं? रेलवे गेट के उस तरफ के जो वार्ड होते हैं हमेशा वो बहुत अंतर लेके आते हैं, तो मेरी रुचि उसमें रहेगी कि वहाँ के 6 वार्ड क्या निर्णय लेके आते हैं। आपके अंदर कौन सी उत्सुकता है? मेरे अंदर पहले तो यह उत्सुकता है कि मैंने जिस वार्ड का सर्वे किया मैं उसका रिजल्ट जानना चाहता हूं, और उसके बाद पूरे नगर के 15 वार्डों का रिजल्ट जानना चाहता हूं। आप कौन से वार्ड का रिजल्ट जानना चाहते हैं? मैं गणेश वार्ड और राजेंद्र वार्ड का रिजल्ट देखना चाहता हूँ। रमाकांत जी? चूंकि गणेश वार्ड का मतदाता हूं तो गणेश वार्ड, और सर्वे मैंने राम वार्ड में किया है तो राम वार्ड का, और इसके अलावा भी 2 वार्ड हैं, लक्ष्मी नारायण वार्ड और निरंजन वार्ड, इनका एग्जिट पोल। आप बताएं। मैं पूरे शहर का रिजल्ट जानना चाहता हूँ। शहर की जनता कितनी जागरूक है ये इन चुनावों से तय होगा। जितेंद्र जी, कौन सा वार्ड आपके अंदर बहुत जिज्ञासा भरा है कि जिसका रिजल्ट आप जानना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा पूरे शहर के वार्डों में किसकी बनेगी इस बार सरकार, इस पर ज़्यादा निगाहें हमारी हैं। मतलब आंकड़े जानना चाहते हैं आप। आप बताएं आशीष जी। भैया निरंजन वार्ड और महेंद्र वार्ड, जहाँ देवरानी और जेठानी के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है, उसका उत्सुकता से देख। आप बताएं। मैं महेंद्र वार्ड और लक्ष्मी नारायण वार्ड। आप बताएं। महेंद्र वार्ड, हनुमान वार्ड। महेंद्र वार्ड और हनुमान वार्ड। चूँकि मैं निरंजन वार्ड का निवासी हूँ तो पहले निरंजन वार्ड, बाकी सभी समस्त वार्डों का परिणाम जानने की इच्छुक हूँ मैं। आप कहाँ का जानना चाहते हैं? हनुमान वार्ड और महेंद्र वार्ड। एक बात तो बहुत स्पष्ट हमें यहाँ पर अभी दिखाई दी कि बहुत से लोग लक्ष्मी नारायण वार्ड का रिजल्ट जानना चाहते हैं, बहुत से लोग देवरानी जेठानी के बीच के मुकाबले का क्या होगा। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल पूरे 100% सही नहीं होते, लेकिन एक हमें हवा का रुख समझ में आता है कि आखिर वह कहाँ जा रहा है। तो हमारी कोशिश यही रही कि जीत हार में भले अंतर हो, जीत में भले परिणाम हमें दूसरे मिले, हार में दूसरे परिणाम मिलें, लेकिन एक बात बहुत तय है कि हवा का रुख भांपने में हम बहुत हद तक कामयाब मानेंगे अपने आप को। यदि 17 तारीख को जो रिजल्ट आएगा और उसके नज़दीक हमारा एग्जिट पोल होगा तो यकीन मानिए हमारी मेहनत सफल होगी। तकरीबन 4 मिनट 3 मिनट शेष हैं और इसके बाद हम आपको उस एग्जिट पोल की ओर ले जाएंगे। इससे पहले इस एग्जिट पोल को जिनने गाइड किया है, विवेक खासकलम, जितेंद्र गुप्ता, प्रवीण चौधरी और अमित श्रीवास्तव, शुरुआती दौर से देर रात से तैयारियों को अंजाम दिया है। उनसे हम ये पूछेंगे कि आखिर कितने मत उन्होंने सैंपल के तौर पर लिए और कैसे कैसे वह एग्जिट पोल तक बढ़े और उनकी कोशिश क्या थी। हम आइए जानना चाहते हैं। सबसे पहले विवेक खासकलम जी, आप हमें बताएं कि एग्जिट पोल आखिर कैसे हुआ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एग्जिट पोल का कार्यक्रम हम लोगों का पूर्व निर्धारित नहीं था। जनसंवाद कार्यक्रम की जो सफलता थी, लोगों की उत्सुकताएं थी, लोगों ने हम लोगों से बोला भैया एक एग्जिट पोल ऑर्गेनाइज करें। उसके चलते हम लोगों ने एन उसी दिन
जिस दिन पोलिंग थी उसी दिन इसको प्लान किया, दोपहर में 2 बजे से किया। इसके लिए हम लोगों ने सैंपल मत 36 लिए थे और हमारी टीम अलग अलग पत्रकार साथी, कहीं कोई सहयोगी साथी भी मिले, जैसे पंकज नेमा जी हैं या सुमित रेकवार जी हैं या उनके साथ यशवंत साहू जी जो हैं, जितनी जानकारी मुझे है इसके आधार पर हम लोगों ने उसको शुरू किया। अलग अलग वार्डों में गए, कोशिश ये थी अलग अलग आयु वर्ग के लोग उसमें वोट करें। बूथ पे हम लोगों ने कोई 10 वोट के करीब डलवाए हैं, बाकी चूंकि लेट हो गए थे तो वार्ड में गलियों में घूम के लोगों से पोलिंग करवाई है। इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश किया है, इसमें बुजुर्ग भी, जवान भी, महिलाएं भी और बच्चे भी जो वोट डालने की स्थिति में थे, 18 साल प्लस जिनका नाम आ गया था, उनसे वोट डलवाए। जैसे जैसे लोग गए वहां पर आपके एग्जिट पोल करने के लिए, क्या जो निर्देश उनको दिए गए थे उन्होंने फॉलो किए हैं? बिल्कुल, उन्होंने पूरे निर्देशों का फॉलो किया है और हमारे साथ अभिषेक आप जी भी रहे, अपन ने उनको देखा भी है कि किस तरीके से वो निर्देशों के अनुरूप ही एग्जिट पोल कर रहे हैं। फिर भी हम यह कहेंगे ये एग्जिट पोल है, असली परिणाम जो है 17 तारीख को ही आएगा। अध्यक्ष जी ये बताएं कि इसकी गोपनीयता कितनी रखी गई? क्या यह एग्जिट पोल जब पेटी बंद हुई तो उन्हें क्या सुरक्षित रखा गया और इसकी गोपनीयता कितनी रही? 100% गोपनीयता का पालन किया गया है। जब मतपेटियां स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं तो वहां पर हस्ताक्षर होते हैं, 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। उसके बाद उन मतपेटियों को पूरा बंद किया गया और उनको रखा गया और उस तदुपरांत आज उनके हस्ताक्षर से खोलकर यह रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें कतई कहीं कोई संशय नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से कुछ मिलाकर करेंगे। यह जो कुछ है वो जनता का दिया है, हम जनता को वापस दे रहे हैं। अच्छा, कितने % चांस है अमित जी कि यह जो एग्जिट पोल हुआ है यह थोड़ा सा लीक हुआ हो सकता है? आप खुद इसमें इन्वॉल्व थे तो आपको पता चल गए हो रिजल्ट? नहीं, इसमें कहीं कोई चांस नहीं है कि कहीं से कोई लीक हुआ हो, क्योंकि मुझे भी अभी जैसे अभी अंबेडकर बट का आना चल रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन मुझे भी अभी रुझान पता नहीं है और उम्मीद हम करते हैं कि लगभग हम रुझान के आसपास होंगे, क्योंकि हम लोगों ने मतदाताओं को बहुत करीब से पूछा, जाना और बहुत गुप्त तरीके से उनका मतदान रुझान के तौर पे लिया था। ठीक 7:30 बज गए हैं, हमारी घड़ी में ठीक 7:30 बज गए। पहला रुझान जैसा कि अमित जी ने बताया अंबेडकर वार्ड, हम शुरू कर रहे हैं अंबेडकर वार्ड से। अंबेडकर वार्ड में क्या हुआ ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं, प्रवीण चौधरी जी के पास डाटा है। अंबेडकर वार्ड में कितनी कुल वोट पड़ी हैं और कितने मतदाता ने अपना मत का प्रयोग किया है, कुल कितने मतदाता थे? प्रवीण जी, अंबेडकर वार्ड। करेली नगर निकाय का 13 नंबर अंबेडकर वार्ड, जहां पर कुल मतदाता 2000 थे, जिनमें से 1550 ने मतदान किया। मतदान का प्रतिशत 77.5 रहा। यहां पर 3 प्रत्याशी थे, भाजपा सरला झारिया, कांग्रेस से मुन्नी जाटा और निर्दलीय लक्ष्मीबाई। इनके बीच में 35 मतों से सर्वे किया गया है, उसके आधार पर यह रिजल्ट तैयार हुआ है। कुल कितने मतदाता? कुल मतदाता 2000, 1550 ने मतदान 1550 ने मतदान किया है और 1550 का रिजल्ट निसंदेह अब आ गया है। सीधे चलते हैं अंबेडकर वार्ड में सर्वे किसने किया था? अंबेडकर वार्ड में जब आप गए थे, अभी रिजल्ट अमित जी बताएंगे, लेकिन जब आप गए थे तब आपने वहां पर क्या महसूस किया? आपको एग्जिट पोल यदि छोड़ दें तो आपकी नजरों ने वहां क्या पढ़ा? अंबेडकर वार्ड में मैंने ये देखा, बूथ पे जो मत डलवाए गए थे, इसके अलावा वहाँ हमें प्रत्याशी मिले वोटरों को लाते ले जाते हुए। वहाँ पे बूथ पे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, करेली बस्ती के माहौल में भीड़ ज़्यादा थी, मतदान की गोपनीयता भंग होने का खतरा ज़्यादा था। तो अमित श्रीवास्तव जी सुमित रेकवार जी को लेकर पथरौली मोहल्ले में चले गए, वो वहाँ से वोट डलवा के आए। उसके बाद मैंने लिया उसको, लगभग 20-22 वोट मैंने डलवाई। तो वहाँ रास्ते में किराने की दुकान है, वहाँ चालू सड़क है, वो वहाँ से निकलने वाले लोगों के वोट डलवाए मैंने। उसके बाद हनुमान जी की जो माहौल क्या दिखाई दिया आपको? माहौल वहाँ तनावपूर्ण था। जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है? माहौल से अभी तो आपको रिजल्ट नहीं पता। मुझे रिजल्ट नहीं पता है, लेकिन मैंने माहौल नाम की कोई चीज़ नहीं देखी करेली बस्ती के वार्डों में। वहाँ तनावपूर्ण शांति थी, वहाँ कोई मतदाता खुल के कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर शांति थी, लेकिन भीड़ काफ़ी थी, मतदाताओं में उत्साह काफ़ी देखने को मिला था। अमित जी, अंबेडकर वार्ड आया?
बस 2 मिनट की देरी है, कुछ मत गिनती रह गई है और फिलहाल के रुझान में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आगे है। अंबेडकर वार्ड से जो रुझान आया है भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे है। कितने मत से आगे है ये बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। अंबेडकर वार्ड जल्दी जल्दी, जितेंद्र जी, अंबेडकर वार्ड आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? अंबेडकर वार्ड में जो रुझान हमको मिल रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ही आपको दिखाई दे रही है। आपको कौन दिखाई देती है यदि 2 में से एक पार्टी बोले तो? भाजपा दिखाई। भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही। तीरथ जी, अंबेडकर वार्ड में आपको कौन दिखाई देता है? जो माहौल देखा है करेली का और अंबेडकर वार्ड से ज़्यादा संपर्क भी नहीं हो पाया, लेकिन जितने लोग मिले उसमें भाजपा को भारी दिखा है। भाजपा को भारी। और इस समय आ गया है रिजल्ट। अमित श्रीवास्तव, अंबेडकर वार्ड का ताजा अपडेट आपके पास क्या आया है मोबाइल में? लगभग 70% भाजपा को वोट गए हैं। हमारा ये रुझान है जिसमें 70% वोट भाजपा को गए हैं और कांग्रेस को यहाँ निराशा दिख रही है। लगभग 28% कांग्रेस को वोट गए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी ने भी 2% वोट लिए। 70 और 28, 70% भारतीय जनता पार्टी को और 28% यहां पर कांग्रेस को। अध्यक्ष जी सीधे सीधा गणित लगाएं और इसका मतदान में आप हमें बताएं कि लगभग एक मोटे आंकड़े से कितने मतों से यहां के प्रत्याशी जीतने की उम्मीद रखते हैं? भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर 400 मतों से अधिक से जीत दिखाई दे रही है। 400 मतों से। तो पहला खाता खोला भारतीय जनता पार्टी का, पहला खाता खोला अंबेडकर वार्ड से। अंबेडकर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। ये रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट 17 को आएंगे, लेकिन जो रुख है, जो हवा का रुख है, वह बहुत आसानी से वहां पर परखा जा सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब बहुत क्लोज मुकाबला देखा जाता है तो हम मानते हैं कि यह चुनाव दूसरे पक्ष में जा सकता है, लेकिन हवा का रुख स्पष्ट है। अंबेडकर वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो रिजल्ट आया विवेक जी, जो रिजल्ट आया, क्या आपको लग रहा था कि लगभग जो रिजल्ट खोला है अभी अमित जी के पास आया वह ऐसा आएगा? आप वहां पर मौजूद थे? हाँ, ऐसा लग रहा था कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बाकी ये आंकड़े जो आपने अभी बताए हैं ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वहाँ ये दिख रहा था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही। आंकड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। राहुल हमारे पास मौजूद है। राहुल, ये आंकड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं या आपको लगता है कि लगभग ऐसा ही बहेगा? लगभग ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा था। अंबेडकर वार्ड में लगता है कि ज़्यादा वोटों से ही जीत होगी। अंबेडकर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस बात में 2 मत हमारी पूरी पैनल में किसी को नहीं है। वोटों के अंतर से थोड़ा सा हम मतभेद हैं और वो भी इस बात को लेके हैं कि किसी का नज़रिया कुछ कम वोटों को लेकर आंक रहा है, किसी का ज़्यादा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बढ़ते हैं हम सीधे राधा वल्लभ वार्ड। राधा वल्लभ वार्ड बहुत स्पष्ट था। राधा वल्लभ वार्ड में जब हम यहाँ पर गए तो वहाँ पर महसूस हुआ कि चुनाव बहुत ज़्यादा रोमांचक स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूँ उसके पहले राधा वल्लभ वार्ड में जो सर्वे करने गए उनसे हम जानना चाहते हैं। अब पेटी खुलने वाली है पंकज जी, आपको वहाँ पर क्या दिखाई दिया? क्या लग रहा था कि मुकाबला रोचक है? नहीं, मुकाबला बिल्कुल रोचक नहीं था। हमारे भारत की एक परंपरा रही है कि लोकतंत्र में नेता वो होता है जो जनाधार और जमीन से जुड़ा होता है। राधा वल्लभ वार्ड में हमें ये चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि जैसा कि अभी विवेक भैया और जीतन भैया का आदेश था और अभी उनने भी बताया कि हमने किसी एक जगह खड़े होके किसी का एग्जिट पोल में मतदान नहीं लिया है। हम लोग अलग अलग गलियों में गए। तो जब हम ऐसी गलियों में भी गए जहाँ कम पढ़े लिखे लोग भी थे, उनको जब समझाया कि हम इस प्रोसेस के लिए निकले हैं और आपको ऐसा करना है। एक लाइन में बताइए आप हमें सीधी सी बात कि हवा का रुख किस तरफ बह रहा था? निश्चित रूप से हवा का रुख सुशीला ममार जी। हवा थी या आंधी थी? आंधी कह सकते हैं इसे। आप भी राधा वल्लभ वार्ड गए थे, वहां पर आपने क्या देखा, क्या आपने महसूस किया? ये महसूस किया कि वहीं कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही थी और निर्दलीय भी कहीं नहीं दिख रहा था। एक तरफा माहौल दिख रहा था जो भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, जाता हुआ दिखाई दे रहा था। कितने प्रतिशत वहां पर मतदान हुआ और कितने कुल मतदाता थे प्रवीण जी? 7 राधा वल्लभ वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 1414,
कुल मतदान 982 मतदाताओं ने किया। मतदान का प्रतिशत 69.45 रहा। यहाँ पर एग्जिट पोल के लिए हमने 36 सैंपल मत लिए और उन मतों का जो हमने तैयार किया है वह रिजल्ट यहाँ पर अब हमारे सामने आने वाला है। बस कितनी कुल वोटें पड़ी हैं? यहाँ पर 982 वोटें यहाँ पर पड़ी हैं। 982 में कितने मतों के अंतर से वहाँ पर कौन जीत रहा है? क्या कांग्रेस वहाँ पर सुशीला ममार जी को टक्कर दे पाई है या नहीं? अमित जी, आप हमें ये बताएं कि राधा वल्लभ बाड़ का रिजल्ट जब आपके पास आया तो क्या है? पहले से तय था और एक बार थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं जितेंद्र जी के पास, राधा वल्लभ बाड़ में जो दिखाई दे रहा है वही हो रहा है? बिल्कुल वही हो रहा है। बल्कि मैं तो ये मानूंगा कि राधा वल्लभ बाड़ में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। बहुत बड़ी जीत होने वाली, आप सहमत हैं? हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। जी अमित जी, राधा वल्लभ बाड़ में का क्या रुझान अभी आपके पास आया है? राधा वल्लभ बाड़ में करीब 700 वोटों से या तकरीबन 650-700 वोटों से भाजपा जीतेगी, जीतने के अनुमान है। कितने प्रतिशत वोट उनको मिल रहे हैं राधा वल्लभ बाड़ में? थोड़ा सा और 2 मिनट का विलंब है, बस आने वाले हैं आंकड़े। कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं इस बात के आंकड़े जस्ट आने वाले हैं, लेकिन ये बता दिया गया है कि एक बहुत बड़ी जीत की ओर राधा वल्लभ बाड़ में सुशीला ममार जी, जो भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद की भी दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। ये बता दिया गया है कि लगभग 600 से 700 वोटों से जीतेंगी वो है, लेकिन कितने प्रतिशत मत उन्हें मिल रहे हैं? एक बार फिर हमारे पास जाते हैं हम अमित जी के पास। क्या आंकड़ा है अमित जी? बीजेपी को 88% वोट मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को 3%। ये बड़ा चिंता का विषय रहेगा कांग्रेस को, और अपना उनको आकलन करना होगा कि हमने कैसे उम्मीदवार या जो उम्मीदवार तय करे थे वो जनता को पसंद नहीं आए हैं। बल्कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार शायद दूसरे पोजीशन पे रह सकता है, उसको 8% के आसपास वोट मिलने की उम्मीद है। 88% वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मत मिल रहे हैं। कांग्रेस को एग्जिट पोल के मुताबिक सिर्फ 3% वहां पर मत मिल रहे हैं, जबकि एक प्रत्याशी वहां निर्दलीय थे, दिनेश कहार, और उन्हें जो मत यहां पर मिल रहे हैं वह हमें बताया गया कि 8%, यानी कि 2 वार्ड हम खोल चुके हैं और दोनों वार्डों में स्थिति क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी 2, कांग्रेस 0। आइए चलते हैं हम तीसरे वार्ड की ओर, और तीसरा वार्ड है सुभाष वार्ड। सुभाष वार्ड का मुकाबला कैसा रहा? बहुत काफ़ी चर्चाएं थी इस वार्ड की, और यहाँ से भी एक प्रबल दावेदार, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष के दावेदार प्रबल बताए जा रहे हैं, क्या उनकी जीत कहाँ जा रही है और जो स्थिति और आती है वह स्थिति क्या अपने आप में कहती है? हम सीधे चलते हैं सुभाष वार्ड, और सुभाष वार्ड में कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, मतदान प्रतिशत क्या था? सुभाष वार्ड 1 नंबर का वार्ड है नगर निकाय का। कुल मतदाता 1922, कुल मतदान 1343, मतदान का प्रतिशत 69.88। यहाँ से ज्योति गौतम जैन भाजपा से, कविता विजय वर्मा कांग्रेस से, अमित भाटिया निर्दलीय, अमित खेमरिया निर्दलीय। यहाँ पर एग्जिट पोल में हमारे पास 30 सैंपल मत लिए गए हैं, जिसका बस चंद मिनट में आपके पास कुल मत कितने पड़े हैं? कुल मत 1343। 1343 जो सर्वे करने गए हैं वे यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम सीधे जानना चाहते हैं, और आप हमें बताएं, जब आप उस वार्ड में गए थे तो आपने वहाँ पर क्या महसूस किया था? ये बात जितेंद्र जी, जब उस वार्ड में आपके सर्वेयर गए थे और उन्होंने एग्जिट पोल किया था, तब उस समय क्या महसूस किया वहाँ? उनको हमने बताया था कि सर्वे किस तरीके से करना है। बूथ पर आपको सैंपल लेना है, उसके बाद झुग्गी झोपड़ी में भी जाना है, और बड़ी हवेली में रहने वाले लोगों से भी जाना है, बुजुर्गों से भी लेना है, आपको महिलाओं से लेना है, बच्चियों से लेना है और युवाओं से लेना है। दीपक कौरव, सुभाष वार्ड में आपको क्या लगता है, प्रथम दृष्टया किस प्रकार के आंकड़े वहां से सामने आएंगे? देखिए अभिषेक जी, मैं बता दूं कि करेली के कुछ वार्ड हैं, जैसे सुशीला ममार जी का वार्ड रहा, और गौतम जैन जी यहाँ से भाजपा से 1 नंबर वार्ड सुभाष वार्ड।
जी बताएं। इन वार्डों में लगभग भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। पहले वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार तो थे, लेकिन कुछ गोला भाग ज़्यादा नहीं लग रहा। ये दोनों वार्ड जो हैं वो भाजपा के खाते में जाएंगे, ऐसी जनचर्चा भी है और देखने को भी मिल रही है। पहली जो जीत है नगर की सबसे बड़ी, वो सुशीला ममार जी की, जैसे आपने कहा, और उसी के बाद अगर सेकंड नंबर की अपन जीत की बात करें तो नगर में गौतम जैन जी की लग रही है। तो मुझे ये लगता है कितने मतों से? लगभग 400 से 500 के बीच ऐसा आंकड़ा है कि सुभाष जीतना चाहिए। 400 से 500 का आंकड़ा है अमित जी, और ये देखने वाली बात होगी क्या इतना बड़ा आंकड़ा यहाँ पर आएगा तो कुल मतदान जो हुआ है उसके बाद की क्या स्थिति होगी। फिलहाल जो रिजल्ट हमारे सामने आया है वह राधा वल्लभ वार्ड का खुल गया है, अंबेडकर वार्ड का खुल गया है। सीधे चलते हैं, अमित के पास आंकड़े आए हैं और सुभाष वार्ड का रिजल्ट हम जानेंगे। अमित जी, सुभाष वार्ड से जो आंकड़े आए हैं वो आपके पास अभी क्या कहते हैं? सुभाष वार्ड से कांग्रेस भी पिछड़ते हुए दिख रही है। फिलहाल आंकड़े प्रतिशत में तो नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आंकड़ों में कि लगभग 500 वोटों से बीजेपी आगे रहेगी। 500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी सुभाष वार्ड में जीतती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक यह परिणाम नहीं है, ये एक रुझान है, ये एग्जिट पोल है। हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं, इन्हें परिणाम ना माने, लेकिन 500 वोटों से अधिक से जीतती हुई दिखाई दे रही है। मतदान प्रतिशत आया क्या अध्यक्ष जी? मतदान प्रतिशत आया क्या? सुभाष वार्ड में ज्योति गौतम जैन भाजपा को 73%, कविता विजय वर्मा कांग्रेस को 10%, अमित भाटिया और अमित खेमरिया निर्दलीय को 17%। इस तरीके से 500 से अधिक मतों से भाजपा विजयी होती दिख रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कितने प्रतिशत? 73। कांग्रेस के 10। 73 और 10 के बीच में यह मुकाबला। कांग्रेस प्रत्याशी को 10% मत वहां पर मिल रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, और 73% मिल रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, और 17% मत जो है वहां निर्दलीयों में बंटे जा रहे हैं। 2 निर्दलीय थे, अमित भाटिया और अमित खेमरिया। अमित जी, आप हमें यह बताएं कि दोनों निर्दलीयों में आखिर किस प्रकार के मत 17 बांटेंगे आप? दोनों, वैसे तो भाजपा कांग्रेस में यहाँ पे मुकाबला रोचक था, लेकिन अब यहाँ निर्दलियों के बीच मुकाबला रोचक हो गया है। अभी देखना ये रहेगा कि कौन सा निर्दलीय किस पे भारी होगा। कौन सा निर्दलीय किस पर भारी होगा? विवेक जी, आपने देखा होगा वहां पर, उस वार्ड में भी आप गए होंगे। अमित भाटिया, अमित खेमरिया, कविता विजय वर्मा और ज्योति गौतम जैन। क्या लगता है आपको? अमित भाटिया काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी संघर्ष किया है, कितनी वोटें हासिल करेंगे वह? दोनों निर्दलियों की स्थिति वहाँ क्या होगी? देखिए अभिषेक जी, चुनाव के बाद मेरी दोनों निर्दलीयों से अलग अलग बात हुई थी। मेहनत दोनों ने निस्संदेह की है, दोनों अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन डाटा तो डाटा होता है, और उस डाटा आया है उसके अनुसार यहाँ 10% मत अमित खेमरिया को मिलते हुए दिख रहे हैं और अमित भाटिया को 7% मत मिलते हुए दिख रहे हैं। बेहद रोमांचक है, बेहद उलटफेर वाला है, लेकिन इसे फाइनल रिजल्ट ना माने। दोनों प्रत्याशियों ने काफी मेहनत की है, और अब दोनों प्रत्याशियों में से कौन ज्यादा मत लेगा इस बात को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन फिलहाल जो खाता खुल गया है, कुल खाता जितना खुला है दीपक जी, अभी तक कुल रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कितने कितने रहे हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि अभी जितने हैं, मतलब कुल मिला के अभिषेक जी 3 वार्डों से जो एग्जिट पोल है वो खुलकर आए हैं, और दर्शक हमारे प्लेटफॉर्म लाइव पे आपको बेहद गंभीरता से सुन भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 15 में से 3 वार्ड जो हैं वो भाजपा के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। ये अनुमान है, आप लगातार दर्शकों को ये बता भी रहे हैं कि ये सिर्फ अनुमान है। कांग्रेस का खाता खुला है अभी? नहीं, अभी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। सब तीनों जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं, कांग्रेस के में नहीं खुला है। एग्जिट पोल 3 वार्डों का आ चुका है। 3 वार्ड में तीनों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे वार्ड में लेकर चलते हैं जहां मुझे भी उम्मीद है कि शायद कांग्रेस अपना खाता खोले, और वह है गणेश वार्ड। गणेश वार्ड में मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां कांग्रेस का खाता खुल सकता है, क्योंकि वहां पर प्रीति मिश्रा एक दिग्गज पार्षद रही हैं, लगातार सक्रिय रही हैं, और निसंदेह कांग्रेस की जो गिने चुने नेता और नेत्री बागडोर संभाले उनमें से करेली के एक
बड़ी नेत्री हैं वह कांग्रेस की। गणेश बाड़ में कुल मतदाता कितने रहे हैं प्रवीण जी? दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने ये चर्चा का विषय है, माहौल है, वो अभी दर्शकों को बता देंगे कि कितने प्रतिशत यहाँ क्या रहा है, लेकिन ये बेहद चर्चाओं का विषय रहा, गंभीर चर्चाओं का विषय। यहाँ से आप शुरू हो जाएं। ये गंभीर चर्चाओं का, गीता जाट या प्रीति मिश्रा, पूछिए। गंभीर विषय है कि आखिर कांग्रेस की नेत्री जो आपने कहा, इसलिए मुझे उठ के आना पड़ा कि कहीं ना कहीं बेहद जिले में इस बाढ़ की चर्चा रही है कि प्रीति मिश्रा जी कहीं ना कहीं से जीत हासिल कर सकती है। ये अनुमान है, एक लाइन में क्या कहेंगे आप, प्रीति मिश्रा या गीता जाट? जिस प्रकार से चुनाव में एक लाइन में प्रीति मिश्रा या गीता जाट? यहाँ पर भाजपा गीता जाट भारी दिखती हैं। पूछिए। गीता जाट जी, क्या मानते हैं आप यहाँ से, गीता जाट जी या प्रीति जी? प्रीति जी, यहाँ से एक दो लोगों की राय है, एक में बीजेपी एक में कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? दो में से एक, कोई एक नाम। प्रीति जाट जी यहाँ से जीतेगी या प्रीति मिश्रा जी या गीता जाट जी? गीता जाट लग रहा है। गीता जाट, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से प्रीति मिश्रा। क्या कहेंगे आप? गीता जाट। बेहद रोमांचक है। चलिए इस तरफ हम लेकर चलते हैं। संजय, आप अमित जैन, संजय, दो में से कांग्रेस या फूल ने बताएं। गणेश बाड़। गणेश वार्ड में चूंकि प्रीति मिश्रा लंबे समय से पार्षद भी रही वहाँ की, लेकिन इस बार ऐसा लगता है पलटी होगा वहाँ से भाजपा। फूल पंजा या फूल? प्रीति मिश्रा पंजा या फूल? गीता जाट इस बार फूल। पंजा या फूल? इस बार बदलाव जरूर होगा, गीता जाट। पंजा या फूल? प्रीति मिश्रा पंजा या फूल? प्रीति मिश्रा जी। प्रीति मिश्रा या गीता जाट? गीता जाट जीत रही है यहाँ से। आपको क्या लगता है गणेश बाड़? नहीं, मैंने पहले स्पष्ट किया, मेरी नज़र जो है नगर सरकार पे है कि किस तरह के हमारे पार्षद चुन के आएंगे। मैं अभी अपना कोई मत व्यक्त नहीं करूँ। रमाकांत जी, पंजा या फूल? चूंकि मैं उस वार्ड का मतदाता हूं, मैंने मतदान किया है, इसलिए तो आपका मत ओपन हो जाएगा। पंजा फूल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर, आप बताएं। कांटे की टक्कर है, मतदाता खुलकर सामने। कांटे की टक्कर है। इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अमित जी, आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि सारे आंकड़े आपके ही पास आ रहे हैं, आप बताएं। इस बार लगता है कि भाजपा ही आएगी बाढ़। आप बताएं। अभी बताया था मैंने। तो बहुत बटा हुआ है मत। गणेश बाड़ में प्रीति मिश्रा और गीता जाट के बीच में बेहद रोमांचक मुकाबला था, लेकिन क्या यह रोमांचक मुकाबला वोटों में तब्दील हुआ है या नहीं? आखिर कोई वहां पर जीत हासिल कर रहा है तो वह नाम कौन है? प्रवीण चौधरी जी, कुल मत वहां पर कितने पड़े हैं उस वार्ड में? करेली नगर का 5 नंबर गणेशगंज वार्ड, कुल मतदाता 2023, कुल मतदान 1240, मतदान का प्रतिशत 61.30। यहाँ पर हमने सैंपल वोट जो लिए थे वो हैं 36। यहाँ पर प्रत्याशी हैं गीता जाट भाजपा से व प्रीति मिश्रा कांग्रेस से। देखिए अभिषेक जी, यहाँ पर इस बाढ़ में आपने राय जानी, यहाँ पर जो टीम बैठी है उन सबसे आपने राय जानी, तो कोई यहाँ पर इतना बड़ा माहौल बनते नहीं दिख रहा है कि आखिर यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस कौन आगे होगा कौन पीछे। अगर राय की बात भी जाना है तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आपने खुद ने सुना, सभी ने देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रीति मिश्रा जी के पक्ष में जा रहा है। अमित श्रीवास्तव की फोन की घंटी बजी है, अभी अमित श्रीवास्तव के फोन की घंटी बजी है और वहां से क्या कुछ रुझान आ रहा है? अमित श्रीवास्तव, 2 मिनट बस, 2 मिनट बस। अभी भी यहां पर कांटे की टक्कर है क्या? क्या वाकई यह मुकाबला भी कांग्रेस एक तरफा जीत रही है या भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है? बेहद जानने की उत्सुकता है जब तक रिजल्ट आता है। जी ममार जी के पास भी आप एक बार इस बाढ़ का ले लें, क्योंकि बड़ा रोमांच मुकाबला इसमें लग रहा है, किसी को तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस है बीजेपी। तो अनुज ममार से भी आप राय जान लें, अभिषेक जी क्या कहने वाले हैं वो। बिल्कुल, हम इसी मंच पर हमें अनुज जी को बुलाएंगे और वे यहां पर आकर हमें बताएंगे कि गणेश बाड़ में क्या स्थिति है। जितेंद्र जी, कांग्रेस अभी तक खाता नहीं खोल पाई है, आखिरकार क्या वजह है? क्या यह चुनाव एक तरफा जा रहा है? ऐसा लग रहा है हमको कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद थे और कांग्रेस के 5 पार्षद थे। उसके बाद 2014 में 5 पार्षद भाजपा के आए और 10 कांग्रेस के आए। तस्वीर लगभग इसी ओर बढ़ रही है।
अल्टी पल्टी चल रही है। अनुज जी बताएं, गणेशगंज वार्ड में क्या आकलन है आपका खुद का? गणेशगंज बाज में जो स्थिति है वो कांग्रेस की बहुत खराब स्थिति लग रही है। वैसे कांटे का मुकाबला है, वहाँ करीब 50 के अंदर ही जीत हार होने वाली। 50 वोट से जीत हार होगी गणेश वार्ड में, और क्या सच में ऐसा होगा? अमित जी। अभिषेक जी एक बार फिर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं लगभग 300 लोग प्लेटफॉर्म लाइव को नगर के लगभग 300 लोग देख रहे हैं। तो मैं तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगा कि वो ये जो प्लेटफॉर्म न्यूज है उसको लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। जी अभिषेक जी। मतलब हर वार्ड में लगभग 15 से 20 लोग नजर गड़ाए हुए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरों को भी दिखा रहे हैं। लगातार लाइव की संख्या बढ़ रही है। हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी आपको उन कांटे वाले वार्डों में लेकर चलेंगे जहां के मतदाताओं की दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वह दिल की धड़कन को शांत रखें, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल निष्पक्ष है, निर्भीक है और बहुत ज्यादा सटीक भी है। उन्हें सही रिजल्ट यहां पर मिलेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमारा रुझान जो रिजल्ट आएगा 17 तारीख को उससे थोड़ा सा हटे, थोड़ा सा अलग हो, लेकिन वह सिर्फ मतों की संख्या में होगा। कुछ बढ़त होगी, कुछ नीचे आएगा, लेकिन इतना तय मानिए कि जिनकी जीत यहां पर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही उनकी जीत ही होगी। अमित जी, आपके पास गणेश वार्ड का कोई आंकड़ा आया है क्या? चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। एक मिनट मैं फिर रोकना चाहूंगा। अभिषेक जी कृपया, जो अपने सहयोगी हैं आपके पास, मैंने ये लिस्ट दी थी, तो आंकड़े बताने से पहले ये जो प्रायोजक हैं कृपया उनको भी रूबरू हो, वो तो आ ही जाएगा आंकड़ा कुछ समय बाद। देखिए, दीपक भी पूरा आनंद ले रहे हैं कि अभी लोगों की धड़कन बढ़ी रहे। फिर भी हमारे प्रायोजक ममार स्टूडियो, मलक प्रिंटर्स, कंछेदीलाल विजय कुमार जी, दद्दा कलेक्शन, ननकू, पटेल कलेक्शन, धनश्री कॉम्प्लेक्स, रुचि इंटरप्राइजेस बस्ती रोड, भारत इलेक्ट्रिकल्स मेन रोड और बाला फैब्रिकेशन, ये हमारे प्रायोजक हैं। अब हम चलते हैं बिना किसी रुकावट के। अमित जी। हमारे सैंपल 36 वोटों में रुझान के आधार पर अभी फिलहाल बड़ा उलटफेर दिख रहा है, और उलटफेर में बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट है, जिसमें यहाँ पे भी भाजपा बढ़त दिख रही है। अभी प्रतिशत में हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है गणेश वार्ड में, और कितने की बढ़त है ये हम जानेंगे। चौंकाने वाला रिजल्ट है विवेक जी, चौंकाने वाला रिजल्ट है। प्रीति मिश्रा के सामने भारतीय जनता पार्टी बढ़त दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चौंकाने वाला रिजल्ट है, क्योंकि लगातार 10 साल पार्षद रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो आती ही है। पार्षद के व्यवहार से लोग नाराज होते ही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चौंकाने वाला रिजल्ट। आपके लिए चौंकाने वाला रिजल्ट है? नहीं, चौंकाने वाला रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन क्या है कि जो वर्तमान पार्षद रहता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी बुराइयां हो जाती हैं, लेकिन बहुत वहाँ पर टसल है। अभी भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा। टक्कर है। रमाकांत जी, आपका तो वार्ड है, टक्कर है? बिल्कुल टक्कर है। चूंकि पिछला चुनाव गीता जाट जी जो है महज 14 वोटों से हारी थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब वो 14 वोटें कवर कर चुकी हैं और जीत दर्ज कर रही हैं। जिस तरह से बढ़त बताई, रुख बदल रहे हैं पत्रकारों के भी, रुख बदल रहे हैं पत्रकारों की। वे भी अब उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बढ़त ले रही है, लेकिन क्या यह बढ़त बहुत ज्यादा होगी वैभव? जी, इस बार परिणाम थोड़ा सा बेहतर आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी। जी अभिषेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इसलिए कि भले कोई कहे कि इस वार्ड में जबरदस्त उलटफेर या रोचक नहीं है, रोचक है। प्रीति मिश्रा जी वो नाम है जिनमें इनकम इंटेंसी तो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अभी भी ये बात नहीं स्वीकारेगा कि कहीं ना कहीं वो पिछड़ती नजर आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये रोचक है। बहुत से लोग अभी भी इनकम्बेंसी के बाद भी मामला रोचक होगा। अमित जी, काफी रोचक मुकाबला रहा वहां पे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष दावेदार की पद पर वो थी, तो लोगों को उम्मीद थी, कांग्रेस को खुद भी उम्मीद थी कि वहां से वो जीत कर आए और बड़ी बढ़त के साथ आए। पर ताज़ा रुझान जो आ रहे हैं उनमें वो काफ़ी पिछड़ी हुई दिख रही हैं। अभी लगभग आ भी गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 70% वोट भाजपा को गए हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि ये हमारा रुझान है, हमारे जो सैंपल वोट डाले गए थे उसका रुझान है, फिर भी इसके आसपास ऐसे ही कुछ आने की उम्मीद लग रही है। और कांग्रेस को काफ़ी कम वोट मिले हैं और इसके कारण
वो पिछड़ रही हैं। लगभग मेरे ख्याल से जो आंकड़ा अभी थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा, थोड़ा और रुकना पड़ेगा। अभी स्पष्ट क्लियर नहीं है, लेकिन जो आंकड़े यहाँ पर टोटल आ रहे हैं वह 70%, लेकिन अभी श्योर नहीं है, अमित जी ने रोका है। प्रवीण जी, आप भी डाटा पर लगातार आपका एनालिसिस चल रहा है, आप भी हमें बताएं कि क्या उस वार्ड का अभी तक कुछ फाइनल आया है? बस 1 मिनट अभी रुक जाइए। अभी भी नहीं आया है। गणेश बार्ड के बाद हम सीधे उन बार्डों में जाएंगे जहां और ज्यादा रोमांचक मुकाबले हैं। देखते रहिए प्लेटफॉर्म पर यह लाइव, बेहद ही रोचक हमारा यह एग्जिट पोल। और क्या गणेश बार्ड पर जीत हार का आंकड़ा आया है अमित जी? हमारे आंकड़ों के अनुसार भाजपा ने लगभग 200 से 250 वोटों से यहाँ जीत दर्ज करने की उम्मीद लगाई है, और प्रीति मिश्रा जी कांग्रेस उम्मीदवार को 30% वोट मिलने की उम्मीद है। 30%, और आप कह रहे हैं 200 से 250 से ज्यादा मतों से, यानी कि बेहद ही चौंकाने वाला एग्जिट पोल आया है। रुझान यहां भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, हवा का रुख पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। गणेश बार्ड से भी प्रीति मिश्रा चुनाव हार रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक गणेश बार्ड से प्रीति मिश्रा चुनाव हार रही हैं। यहां उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी गीता जाट काफी अच्छे मतों से एग्जिट पोल के मुताबिक जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। परिणाम 17 को आएगा, लेकिन हमारा एग्जिट पोल बताता है कि गीता जाट बहुत भारी बहुमतों से यहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दीपक जी, आप पूछें अध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी से, क्या यह रिजल्ट चौंकाने वाला है? देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को कि ये सिर्फ क्या है, अभिषेक जी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार वो बताते जा रहे हैं कि ये जो है वो एग्जिट पोल है, बेहद चौंकाने वाला आया है। गणेश वार्ड से जो हमारी टीम ने सर्वे किया है अभिषेक जी, बेहद रोचक है। और अगर प्रीति मिश्रा जी अगर इस वार्ड से पिछड़ती नजर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं पूरे नगर में स्पष्ट ये लगता है कि बीजेपी बेहद अच्छी प्रवीण जी, चौंकाने वाला है? क्या कहेंगे, चौंकाने वाले हैं ये? नहीं, एग्जिट पोल तो हमारे चौंकाने वाले नहीं रहेंगे। यह बहुत शालीनता के साथ में और अंदर तक बूथ में ढूंढ कर, मोहल्ले में ढूंढ कर किसने किया है? विषय है गणेश बार्ड, कौन गया है? गणेश बार्ड चंदन विश्वकर्मा और राजेश सोनी। चंदन, आप गए हैं गणेश बार्ड? क्या आपने क्या महसूस किया? जो रिजल्ट आया है वो और आपकी सोच और आपका माहौल, इन दोनों से मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, हमने मतदाताओं से एग्जिट पोल करवाया। किसी भी मतदाता एक पक्ष के बारे में बोलना नहीं चाह रहा था, डरे हुए थे लोग, कोई भी एक पार्टी की तरफ नहीं बोलना चाह रहा। ये जो रिजल्ट आप देखा आपने कि काफ़ी मतों से जीत रही हैं, तो क्या जीत या हार जिस प्रकार से एग्जिट पोल आया है, आपको लगता है कुछ ऐसा ही जाएगा? नहीं, हमें तो विश्वास है कि एग्जिट पोल ऐसा ही जाएगा। बाकी ये एग्जिट पोल है, आगे मत। तो संशय है यहाँ पर जो एग्जिट पोल करने गए थे उनने भी काफ़ी मेहनत की है, लेकिन वह भी इस रिजल्ट से चौंक गए। तो क्या बात सही होगी या नहीं? आइए हम चलते हैं रेलवे फाटक के उस ओर और राउंड लगा के आते हैं एक ऐसे वार्ड में जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला था, महादेव वार्ड। महादेव वार्ड में किस प्रकार से वहां पर रिजल्ट आए हैं, महादेव वार्ड गए हैं वहां पर दीपक जी। मैं अभिषेक जी बता दूं कि महादेव वार्ड में तीरथ श्रीवास्तव जी और उपेंद्र यादव जी गए हैं। तीरथ महादेव वार्ड, आप जब वहां गए, घूमने गए, देखा आपने, अभी जब हमारा ये पोल आएगा उसके पहले आपने वहां क्या महसूस किया और किन किन क्षेत्रों पर आप गए? मेरा करेली में रहते हुए पहला अनुभव था कि 30-35 जो वो वोट सैंपल थे उसको लेकर घूमा। कम से कम 3.5 घंटे हम लोगों को लगे। कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने अपने वोट सैंपल देने के में अपनी असहमति जाहिर की, और बहुत हद तक हम बहुत परिणाम के क्लोज पहुँचे हैं। और उम्मीद है कि यहाँ पर जो एग्जिट पोल जो हमने किया है उसके चलते जो हमारी चर्चा हुई है उसमें मुझे वहाँ पर भाजपा भारी दिखी है। आपको भारतीय जनता पार्टी वहां पर भारी दिखी है। अभी एग्जिट पोल के रुझान नहीं आए हैं, लेकिन प्रवीण जी ये बताएं कुल कितने वहां पर मतदाता थे और कितने प्रतिशत मतदान महादेव वार्ड में हुआ है?
12 नंबर का वार्ड है महादेव वार्ड, जहां पर कुल मतदाताओं की संख्या है 1664 और वहां पर मतदान करा है 1135 मतदाताओं ने। मतदान का प्रतिशत रहा है 68.21। यहाँ पर 2 प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस से थे। राजकुमारी सोनी भाजपा से, फूलाबाई कहार कांग्रेस से। और यहाँ पर एग्जिट पोल के मत सैंपल जो लिए गए हैं वो 36 हैं। बस थोड़ी देर में इनका परिणाम भी मिल जाएगा। महादेव वार्ड का हमें इंतजार है, महादेव वार्ड का क्या रिजल्ट रहा है। चूंकि मेरे अंदर भी इसलिए जिज्ञासा है कि मैं भी महादेव वार्ड का मतदाता हूं, तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर वहां का रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट तैयार हो रहा है महादेव वार्ड का, बहुत जल्दी आपके सामने मिलेगा। फूलाबाई कहार और राजकुमार सोनी के बीच में यह है। विवेक जी, महादेव वार्ड आपको क्या लगता है? महादेव वार्ड में मुझे नज़दीकी मुकाबला दिख रहा है, जो शुरू से ही दिख रहा था। दोनों प्रत्याशी लो प्रोफाइल थे। अलग अलग वार्डों में पार्टियों ने वहाँ जोर लगाया है, लेकिन वहाँ कोई वो शहर में चर्चा में वो वार्ड नहीं था। वैसे भी वो शहर से बाहर पड़ता है, वहाँ लोगों की रुचि भी नहीं थी। इसलिए दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी मेहनत की है। मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबला नज़दीकी होगा और 50 से 100 मतों के बीच में हार जीत होगी। 50 से 100 मतों के बीच में वहां पर हार जीत होगी महादेव वार्ड। जितेंद्र जी, लगभग 100 वोटों के अंतर से रिजल्ट आएगा, जिसके भी पक्ष में आए। क्या कोई नाम है जिस अभी आप बता सकते हैं? नहीं, दोनों में अच्छी मुकाबला हुआ है। दोनों प्रत्याशी जो थे उनके समर्थकों ने भी एक एक वोटों के लिए मेहनत की है, तो रिजल्ट तो आएगा। स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति बिजी होगा, लेकिन फिलहाल आपके पास कोई नाम नहीं है। सीधे अमित श्रीवास्तव के पास। अमित श्रीवास्तव, क्या आया है आपकी पेटी में? अभी तक क्या रुख आया है और क्या पूरा रिजल्ट आप बता पाने की स्थिति में हैं? महादेव वार्ड क्लियर हो गया है और यहाँ पे तस्वीर साफ हो गई है कि यहाँ से भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है और बीजेपी को 60% वोट मिले हैं, कांग्रेस को 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। कुल यदि मतों में महादेव वार्ड को आंका जाए प्रवीण जी, तो आपका डेटा क्या कहता है? क्या कितने मतों से अंतर से जीत हार यहाँ पर आपको दिखाई देती है? महादेव वार्ड में जो मतों का प्रतिशत निकला उसके आधार पर लगभग 200 से अधिक मतों से भाजपा बिजी होती दिख रही है। यह रुझान है। 150 से 200 मतों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कुल आंकड़े के पास चलते हैं, दीपक के पास। अब तक जो परिणाम जिन जिन वार्डों के हमने खोले हैं, जिन जिन वार्डों के एग्जिट पोल के परिणाम हमने खोले हैं, उसका आंकड़ा भी क्या होता है हम आपको फिर बता देते हैं कि ये रिजल्ट नहीं, ये एग्जिट पोल है, जिसमें हम आपको सिर्फ रुझान बता रहे हैं, संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं, संभावित मत बता रहे हैं और संभावित जीत का अंतर बता रहे हैं। दीपक जी, अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक पूरे 15 वार्डों में से 5 वार्डों का जो है एग्जिट पोल हम आपको दिखा चुके हैं। इनमें 5 वार्डों में राधा वल्लभ वार्ड है, सुभाष वार्ड है, गणेश वार्ड है, महादेव वार्ड है और वार्ड नंबर 1 है। इनमें 5 वार्डों में भाजपा बढ़त बनाते दिख रही है, ये अनुमान है। और पूरे 5 वार्डों में भाजपा जीत की ओर नजर आ रही है। मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ममार फोटो स्टूडियो, राजा कॉम्प्लेक्स करेली, मलक प्रिंटर्स, बस्ती रोड, कंछेदी लाल, विजय कुमार, सुनहरा मोती सोयाबीन तेल, दद्दा कलेक्शन, ननकू होटल के पास, पटेल कलेक्शन, धनसिरी कॉम्प्लेक्स, रुचि इंटरप्राइजेस, बस्ती रोड करेली, भरत इलेक्ट्रिकल्स, नगर पालिका के सामने करेली, बाबा फैब्रिकेशन, धनसिरी कॉम्प्लेक्स के पास। तो आप देख रहे हैं एग्जिट पोल हमारा, और इसमें 5 वार्डों में अभी तक भाजपा बढ़त बनाए हुए है। अभिषेक जी, रामबाड़ में हम पहुंचेंगे, इसके पहले सीधे जितेंद्र गुप्ता जी के पास चलते हैं। हमारे एग्जिट पोल के दर्शक क्या कह रहे हैं? क्या दर्शकों ने इस कार्यक्रम को पसंद किया है? क्या दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? जितेंद्र जी, हम अभी लगातार देख रहे हैं, बहुत दूर दराज से लोग देख रहे हैं, भोपाल में बैठे लोग, दिल्ली में बैठे लोग, और बहुत सारे लोग जो है प्लेटफार्म लाइव के माध्यम से नगर के प्रति उत्सुक हैं कि किसकी सरकार बन रही है। रमाकांत जी,
अभी जानकारी मिली है, आप इससे अंदाजा लगाइए लोगों की बेसब्री किस कदर रही होगी, इसके लिए उत्सुकता कि जिस दिन वार्डों के रिजल्ट आते जा रहे हैं और जो प्रत्याशी हम विजयी बता रहे हैं तो उनके घरों में खुशी का माहौल है, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। उनके समर्थक जो है प्रत्याशियों के वो बधाइयाँ देना शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शहर में इस जो एग्जिट पोल है इसको लेके अलग ही माहौल बना हुआ है। मिठाइयां बट रही, अनुज ममार होंगे वो हमें बताएंगे दर्शकों की संख्या। एग्जिट पोल कैसे चल रहा है वैभव जी? एग्जिट पोल बहुत बढ़िया चल रहा है और करेली की जनता को और नरसिंहपुर जिले की जनता को काफ़ी आनंद आ रहा है। तीरथ जी, अभी तक जो परिणाम आए हैं, किसी परिणाम ने आपको चौंकाया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 15 वार्डों का व्यक्तिगत सर्वे कर चुका हूं और जो स्थिति अभी स्पष्ट लगी है उसमें भाजपा पहले से भारी दिख रही थी और परिणाम स्वरूप अब हालांकि ये एग्जिट पोल है, रिजल्ट जो आएगा अभिषेक जी वो आप यहाँ बैठकर 17 में देखें हम आप कितने नजदीक पहुंचे। पंकज जी, एग्जिट पोल लोग पसंद कर रहे हैं, क्या किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपके मोबाइल में आ रही हैं? मैं भी मोबाइल ही देख रहा था। जबलपुर और भोपाल जैसे शहरों में जो प्रत्याशियों के कहीं परिचित लोग हैं या परिषद से परिचित लोग हैं वो भी अलग अलग वार्डों के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। यहाँ लगभग 12 से 15 लोगों ने हमारे इस एग्जिट पोल के कार्यक्रम को शेयर भी किया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये हमारा कार्यक्रम सफल है, सार्थक है और आने वाली नगर सरकार की जो चेहरा है वो हमारे सामने कहीं ना कहीं आ रहा है। रामबाड़ में जो प्रत्याशी काफी मुकाबला यहाँ पर रोचक था। भारतीय जनता पार्टी से परसोत्तम चौरसिया और कांग्रेस से मनोज सोनी, दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला था। और यहाँ पर कुल मतदान कितना हुआ ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं प्रवीण चौधरी जी के पास। करेली नगर निकाय 9 नंबर रामबाड़, कुल मतदाताओं की संख्या 1428, कुल मतदान हुआ यहाँ पर 975, मतदान का प्रतिशत रहा 68.28। यहाँ पर 2 प्रत्याशी थे, पुरुषोत्तम चौरसिया भाजपा से, मनोज सोनी कांग्रेस से। यहाँ पर सैंपल वोट लिए गए हैं 36 और यहाँ का सर्वे किया था रमाकांत और प्रमोद नेमा जी ने। रमाकांत कौर और प्रमोद नेमा, सीधे चलते हैं। इससे पहले अमित जी के पास आंकड़े आए। रमाकांत, क्या कहता है आपका एग्जिट पोल? यदि आपको पेटी के अंदर का रिजल्ट नहीं पता तो बाहर का रिजल्ट का आपको क्या महसूस होता है? बाहर का जब हम एग्जिट पोल में वोटिंग कराने के लिए मैं और मेरे साथ प्रमोद नेमा जी थे तो हमने देखा वार्ड में माहौल कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में दिखाई दिया। झंडे, बैनर और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है पोलिंग बूथ तक ले जाने का मतदाताओं को, तो वह भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। कांग्रेस भी मौजूदगी दर्ज करा रही थी लेकिन भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी था, रमाकांत जी कह रहे हैं। आपको कैसा दिखाई दिया जब वहां आप गए थे? भाजपा का पलड़ा भारी था, परंतु जो वोट डाल रहे थे वो सीधे ऐसे नहीं आए और हमारे जो डलवाया है वो पूरी जानकारी ऐसी नहीं दी तो हमने इसी में दिया। मतलब बहुत ज्यादा सकपकाहट थी, बहुत ज्यादा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? यह बाढ़ जो है यह शुरू से पिछले चुनाव को छोड़ दें तो भाजपा का गढ़ रहा है। बीते 4 चुनाव में यहाँ श्रीमती अंगूरी देवी जैन से लेकर ब्रजेश माते, प्रदीप कोल, श्रीमती रितु पांडे सभी भाजपा से यहाँ से जीतते हुए आए हैं। सिर्फ पिछले चुनाव में इस गढ़ को ढाया था श्रीमती प्रीति मिश्रा ने 165 मतों से भाजपा को हराया था। अब बेहद रोचक मुकाबला है उधर। भारतीय जनता पार्टी ने अपना गढ़ वापस लिया है या नहीं लिया? सीधे चलते हैं अमित श्रीवास्तव के पास। अमित, भाजपा ने अपना गढ़ फिर से बना लिया है। यहाँ पर भी भाजपा जीत दर्ज करते हुए दिख रही है। लगभग बीजेपी 70% वोट यहाँ निकाल रही है और कांग्रेस काफ़ी पीछे है। मतलब कि 30% वोट कांग्रेस को जा रहे हैं। लगभग 150 से 200 वोट का अंतर रहेगा जीत हार में। रामबाड़ की पिक्चर क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी यहां भी काफी अंतर से जीतती हुई दिखाई दे रही है। हमारे एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परसोत्तम चौरसिया स्पष्ट बहुमतों से यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और शुरुआती आंकड़ा 150 से 200 वोटों का है और यह काफी आगे भी जा सकता है। तो रामबाड़ भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक जी, अब स्कोर बताएं, कांग्रेस कितनी और भारतीय जनता पार्टी कितनी? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म में लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है।
300 से ऊपर दर्शक यहां पर पहुंच चुके हैं। 305 दर्शकों के तकरीबन दर्शक यहां पर प्लेटफॉर्म लाइव देख रहे हैं। और अभी एक दर्शक ने ये भी और उसमें पूछा है, जिसका हमारे वरिष्ठ पत्रकार विवेक खासकलम जी ने जवाब भी दिया है। उसमें उन्होंने ये पूछा है कि आपके जो एग्जिट पोल हैं, लोगों की राय का आंकड़ा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो राय ली है, लोगों से जो राय ली है, वो हमने पार्टी मतलब जो चिन्ह है उनके चुनाव चिन्ह, उन पे टिक लगाकर उनकी गुप्त राय अपने बॉक्स में डालकर ली है। इस तरीके से हमने हर वार्ड में 35 से 36 लोगों की ये राय ली है, उस पे परसेंटेज निकाला है। और हमारे साथ यहां पर जिले के वरिष्ठ पत्रकार और जी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र शर्मा जी भी आ चुके हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे आखिर इस एग्जिट पोल को लेकर। देखिए दीपक जी, मेहनत बहुत अच्छी की गई है, हमारे सभी मित्रों ने, हमारे सभी वरिष्ठों ने की है। हम आपको एक बात बता दें कि पहले से भी माहौल ऐसा बन रहा था कि भाजपा के पक्ष में रुझान जाते हुए दिख रहे थे जिस दिन वोटिंग हुई थी। लेकिन चूंकि हमारा जो सर्वे था वो उस रुझान के बहुत नज़दीक जाता हुआ दिख रहा है और ऐसा समझ में आ रहा है कि भाजपा बहुत आगे रहेगी। भाजपा बहुत आगे रहेगी। तो मैं शर्मा जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक मिनट आप यहां पर आए कि प्रीति मिश्रा जी जैसे एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही हैं, तो बड़े नेता हैं, शुमार हैं, क्या कहेंगे आप इस राय को? नहीं, आप ये मान के चलें कि उस यदि वार्ड की बात करें तो जैसे खास तौर से प्रीति मिश्रा का वार्ड बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल था, जैसा लग रहा था उस समय लोग कह रहे थे कि प्रीति मिश्रा बहुत वजनदार दावेदार है उसमें। लेकिन जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह से लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, अधिक मात्रा में वोट दिया है, और वहाँ जिस तरह से स्थिति बनी है कि प्रीति मिश्रा पिछड़ रही हैं, पिछड़ने के पीछे का कारण ये नहीं है कि वहाँ उनके सामने कौन खड़ा है, ये कहीं ना कहीं प्रभाव जो ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह अभी पंचायत चुनाव हमने देखे, जनपद चुनाव देखे, जिस तरह वहाँ पर रुझान बढ़ा है, तो उस तरह लोगों ने यहाँ भी वोट दिया है। देखिए, जिस तरीके से रुझान सामने आए उस तरीके से भी लोगों ने यहाँ पर रुझान दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, बार बार हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के अभिषेक श्रीवास्तव जी, वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा अनुमान है, आकलन है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा आकलन जो है, हमारा अनुमान जो है, वो लगातार 100% सही हो। और आने वाले समय में इस पर जो है हमारे आकलन पर मोहर लगाएंगे। मतगणना का जो दिन है 17 तारीख जो है, उस दिन हमारे एग्जिट पोल कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, मोहर लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैभव, अभी तक जो आंकड़े आए हैं, कितने वार्ड के अब तक एग्जिट पोल ने रिजल्ट खोल दिए हैं और कितने वार्ड में परिणाम क्या रहे हैं? अभी तक एग्जिट पोल में लगभग 6 वार्डों के डिब्बे खुल चुके हैं। कौन कौन से? एक एक वार्ड जल्दी से दोहरा दें। पहला वार्ड अंबेडकर वार्ड, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते दिख रही है। दूसरा वार्ड राधा वल्लभ वार्ड, जहां से भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। तीसरा वार्ड सुभाष वार्ड, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चौथा वार्ड गणेश वार्ड, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पांचवा वार्ड महादेव वार्ड, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय होते नजर आ रहा है। छठवां वार्ड राम वार्ड, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को अपना किला वापस मिलते नजर आ रहा है। लगभग 6 वार्डों में पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय होते नजर। बहुमत के बहुत नजदीक, जितेंद्र जी, बहुमत के बहुत नजदीक भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत के लिए मात्र सिर्फ 2 और चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है? मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि 2009 का दोहराव होने जा रहा है। 2009 का दोहराव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार के जो रुझान आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 सीटों का आंकड़ा छू लेगी। 10 सीटों का आंकड़ा छू लेगी। लगभग 6 वार्ड खुले हैं और 6 के 6 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बढ़त बनाई है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। ये चुनाव परिणाम नहीं है, चुनाव परिणाम 17 तारीख का इंतजार कीजिए। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो एग्जिट पोल का जो रुझान है, 6 सीटों में स्पष्ट रूप से बिना किसी संकोच के मैं ये साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमें हमारे एग्जिट पोल में 6 वार्ड में स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभिषेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि दर्शकों की संख्या इस समय 320 पार कर चुकी है। और आप देख सकते हैं, इसमें आपको बता दूं कि यहां से जो राजेंद्र वार्ड से जो लड़ रहे हैं संजू नेपाली जी, उनका मैसेज आया है कि हमारा क्या होगा। मतलब उत्सुकता स्पष्ट देखने को मिल रही है कि
कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी को लग रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अपना ये जो न्यूज चैनल है इसको अहमदाबाद और भोपाल में भी देखा जा रहा है, जिसका गवाह ये मोबाइल है। और इसमें वो लोग कह रहे हैं कि आपका जो है वो हम अहमदाबाद और भोपाल से जो है, जो देखो ये आया है कि अहमदाबाद से लाइव सुन रहा हूं आप लोगों का। तो विधान शर्मा अहमदाबाद से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन तमाम दर्शकों का। यकीन मानिए हमने काफी मेहनत की है, हो सकता है हमारे एग्जिट पोल में कुछ थोड़ा बहुत आपको फेरबदल देखने को मिले, लेकिन एक बात यकीन मानिए इस एग्जिट पोल के लिए हमने काफी मेहनत की है और हमारी कोशिश सिर्फ यही थी कि हम थोड़ा सा कुछ नया करें और मतगणना के पहले आपको बताएं कि करेली नगर में किसकी सरकार संभावित है, और हम कुछ हद तक सफल हो रहे हैं। आइए हम चलते हैं एक बार फिर रेलवे फाटक के उस तरफ, रेलवे फाटक के उस तरफ कर हेलो, करेली बस्ती में जो रिजल्ट वहां पर काफी लोग इंतजार कर रहे हैं एक बार्ड का, हमारे पास लगातार खबरें आ रही हैं, वह है महात्मा गांधी बार्ड। क्या इस बार रुख बदलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी फाटक के उस साइड के बार्डों में भी बहुत तेजी से बढ़त बनाएगी? ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी के पास और आप हमें बताएंगे कि कुल कितने मतदाता हैं। उसके पहले मैं सीधे सीधे चलता हूं अमित जी के पास। अमित, महात्मा गांधी वार्ड का सर्वे आपने किया था, वहां पर पहला रुख आपको क्या दिखाई? पहले ये बताइए, रिजल्ट तो अभी आपके पास नहीं आया? अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया था और लोगों के रुझान जाने थे, उसके पहले भी हम लोग लगातार वार्ड में घूम रहे थे, सभी वार्डों में घूमे हैं। उस दौरान हमें वहाँ पर कांग्रेस की बढ़त दिखी थी, पर अभी रुझान आएंगे, रुझान के बाद जब रिजल्ट आएगा वो अलग तस्वीर दिखा सकता है। महात्मा गांधी वार्ड में जब ये गए तो इनको जो नजरों से इन्होंने परखा तो वहां पर लगा था कि शायद कांग्रेस यहां पर बढ़त हासिल करेगी, लेकिन क्या कांग्रेस वहां पर बढ़त हासिल कर रही है, ये जानने के लिए हम जाएंगे सीधे अमित जी के पास। लेकिन बस्ती के एक और हमारे पास यहां पर मौजूद हैं राहुल, क्या लगता है आपका खुद का जो आकलन है, क्या वहां पर कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है जैसा कि अमित जी ने बोला? चूँकि मैं वहाँ का मतदाता भी हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जिसकी भी जीत हार का अंतर जो रहेगा बहुत कम वोटों से रहेगा, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों ने बहुत मेहनत की है। वहाँ के वोटर जो हैं उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया है, अभी ये 17 में ही कंफर्म होगा कि वहाँ कौन जीतेगा। सुरेश ठाकुर वहां भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और हरिशंकर ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच में मुकाबला पूरे शहर में बताया जा रहा था कि रोमांचक है। प्रवीण चौधरी जी बताएं कुल कितने मत यहां पर पड़े हैं? करेली नगर पालिका का यह वार्ड क्रमांक 15 महात्मा गांधी वार्ड है, जहां पर कुल मतदाता की संख्या 1374 है, जिसमें से 1050 लोगों ने मतदान किया है। मतदान का प्रतिशत 76.42 है। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी रहे सुरेश ठाकुर और कांग्रेस के हरिशंकर ठाकुर। यहाँ पर एग्जिट पोल का जो सर्वे किया गया था वह था 35 मतों का, और लगभग इस वार्ड में पुरुष और महिला मतदाताओं ने बराबरी से मतदान किया है। काफी बढ़ चढ़कर वहां पर मतदान हुआ है। अमित जी, अभी ताजे आंकड़े, महात्मा गांधी वार्ड के प्रत्याशी अपनी अपनी धड़कनें रोक लें और ये देखें, ये है यहां का रिजल्ट। मुझे उम्मीद तो थी कि जैसे मैंने देखा था वहाँ कि कांग्रेस आगे थी, लेकिन हमारे जो मतपेटी खुली है 36 जो हमने सैंपल वोट डाले थे उसमें भाजपा की एक और सीट आ गई है, तो करीब 55% वोट भाजपा को जा रहे हैं और 45% वोट कांग्रेस को गए हैं। लगभग 50 से 100 वोट जैसे राहुल जी कह रहे थे वो आंकड़ा आसपास है। भारतीय जनता पार्टी के सुरेश ठाकुर यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि महात्मा गांधी वार्ड का रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां मुकाबला काफी रोचक है और 100 वोटों के अंतर से, तो तकरीबन जब 100 वोटों का अंतर होता है तो बहुत क्लोज माना जाता है। और हम अपने एग्जिट पोल में आपको पहले से ही कह रहे हैं कि जहां पर क्लोज मुकाबला है वहां पर हो सकता है हमारा एग्जिट पोल कुछ और कहे और जो वहां के नतीजे हैं वह कुछ और, लेकिन ये बात तय है कि हवा का रुख हमने जो भांपने की कोशिश की तो हमने पाया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी वार्ड, वैभव, अब आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा लगभग 7 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है,
तो भारतीय जनता अभी तक कांग्रेस का खाता नहीं खोला गया है एक भी वार्ड में, 7 वार्डों में से। जल्दी जल्दी बता दे किस वार्ड में कौन। अंबेडकर वार्ड भारतीय जनता पार्टी, राधा वल्लभ वार्ड भारतीय जनता पार्टी, सुभाष वार्ड भारतीय जनता पार्टी, गणेश वार्ड भारतीय जनता पार्टी, महादेव वार्ड भारतीय जनता पार्टी, राम वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी और महात्मा गांधी वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों से आगे चल रही है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, 7-0। जी हां, कांग्रेस ने अभी इस एग्जिट पोल में खाता नहीं खोला है। सीधे चलते हैं जितेंद्र गुप्ता जी, कहीं भी अभी तक जो 7 वार्ड खुले हैं, कहीं थोड़ी सी अतिशयोक्ति नजर आ रही है कि 7 में भारतीय जनता पार्टी जा रही, कांग्रेस ने इन 7 वार्डों में खाता नहीं खोला। क्या आपको अतिशयोक्ति दिखती है? नहीं, इसे अतिशयोक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि महात्मा गांधी वार्ड के बारे में कुछ भी विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता है। यह एग्जैक्ट पोल है और परिणाम जो है 17 को ही फाइनल आएगा। विवेक जी? नहीं, मुझे ये अतिशयोक्ति नहीं लग रही है, लेकिन मैं वही बात दोहराना चाहूँगा, ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है। प्रत्याशी इसको एक रुझान के तौर पर लें, रिजल्ट तो 17 में ही आएंगे। रिजल्ट 17 में आएंगे, इसे सिर्फ रुझान पर लें। तीरथ श्रीवास्तव 7 के 7 वार्ड भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको थोड़ा बहुत इसमें आश्चर्य नजर आ रहा है? शॉक्ड हुए हैं आप? नहीं, शॉक तो नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार का एफर्ट भाजपा ने लगाया था, प्रत्याशी खड़े किए थे, वहाँ भाजपा का एफर्ट सिर्फ ये था कि अध्यक्ष पद पे ज़्यादा जोर था वहाँ पर। बाकी वार्डों के प्रत्याशी भी बहुत हद तक मेहनत करते दिखाई दिए, जिसके अनुरूप परिणाम आया है। और हालांकि कांग्रेस ने मेहनत की है, लेकिन अभी ये रिजल्ट नहीं है। कांग्रेस ने मेहनत की है। सीधे सीधे हमारे कार्यक्रम में बहुत लंबा इंतजार हो रहा है, हम थोड़े से और स्पीड बढ़ाते हैं, शास्त्री वार्ड चलते हैं। शास्त्री वार्ड में बेहद रोमांचक मुकाबला, प्रीति रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी और मोनिका रघुवंशी कांग्रेस। प्रवीण जी, जल्द से जल्द बताएं यहाँ पर मतदान प्रतिशत का क्या हाल था? 14 नंबर शास्त्री वार्ड, कुल मतदाता 1731, जहां से 1346 लोगों ने मतदान किया, 77.76% मतदान हुआ। प्रीति रघुवंशी भाजपा से हैं, मोनिका रघुवंशी कांग्रेस से हैं। यहाँ पर एग्जिट पोल के कुल मतों की संख्या 36 रही। और इस वार्ड का सर्वे किया है विवेक खासकलम और राहुल रघुवंशी ने। जल्दी ही इसका परिणाम बस 1-2 मिनट में आपको मिल जाएगा। आप पहुंचे थे शास्त्री वार्ड में, आप एग्जिट पोल आपने शास्त्री वार्ड का किया था, आपकी पहली नजर, जल्द से जल्द बताएं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? बस्ती में 3 वार्ड आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर शास्त्री वार्ड में है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ 15 वोटों से हार जीत हुई थी। वो लगता है कि यहाँ भी 20 वोटों के अंदर से ही हार जीत होगी। 20 वोटों से अंतर से जल्द बताएं अमित जी, शास्त्री वार्ड में क्या कहता है रिजल्ट? हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि यहाँ भी भाजपा को बढ़त है। फिलहाल ये बहुत कम दिखाई दे रही है। बीजेपी को 54% और कांग्रेस को 46%, लगभग 50 से 70 वोट के आसपास की ये बढ़त हो सकती है। मात्र 50 वोट से 70 वोट के अंतर से यहां पर हार जीत होगी। लेकिन फिलहाल हमारे एग्जिट पोल के रुझान में यह वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, यानी कि एक और खाता। कुल जल्द से जल्द रिजल्ट बताएं वैभव जी। यहाँ पर नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई दिख रही है। लगभग 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का रुझान आगे है और उनके प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वार्डों के नाम बताएं। अंबेडकर वार्ड, राधा वल्लभ वार्ड, सुभाष वार्ड, गणेश वार्ड, महादेव वार्ड, राम वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड और शास्त्री वार्ड, सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुई दिख रही है। आइए चलते हैं नरसिंह वार्ड। हमारे पास बहुत लगातार फोन आ रहे हैं कि एग्जिट पोल की गति को बढ़ाया जाए, तो सीधे चलते हैं नरसिंह वार्ड। नरसिंह वार्ड में दीपक आप गए थे, क्या वहां पर आपने देखा था? जल्द से जल्द वहां का रुझान बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नरसिंहवार्ड में गया हुआ था, अपने साथी के साथ गया हुआ था। राहुल मेहरा साथ में थे और युवा पत्रकार हैं, और मैं हर वार्ड में गया हुआ था। और वार्ड के हर जो अपन कहें कि वहाँ पे 3 से 4 गली एक ही वार्ड में है, तो एक एक गली में मैं घूमा था, निचले तबके में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पर मुझे कांटे की टक्कर देखने को मिली है। लेकिन अभी एग्जिट पोल जब आएंगे और उनके रुझान आएंगे, तभी स्पष्ट होगा कि इस वार्ड में कांग्रेस या बीजेपी कौन आगे होता नजर आ रहा है। लेकिन वहां जब मैंने मतपेटियां अपने बॉक्स में जब मतपेटी में मत डलवाए, तो इससे मुझे ये लगा कि इस वार्ड में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर लग रही थी। लेकिन करेली नगर के लोगों की और जनचर्चा में जो है, इस वार्ड में भी भाजपा को बढ़त बताने की जनचर्चा थी। तो कहीं ना कहीं इस वार्ड में जनचर्चा अगर करें तो कहीं भाजपा के पक्ष में होता लग रहा था। लेकिन मैंने जब वहां पहुंचा तो कांटे की टक्कर। 1 मिनट आपको रोकूंगा, बीच में एक और नया रुझान आ गया है। नरसिंह
बाड़ को यहीं पर रोका जा रहा है। हनुमान बाड़ का रुझान हमारे पास आ गया है। अभी अभी खबर आई है कि हनुमान बाड़ का रुझान हमारे पास आ गया है। हनुमान बाड़ में प्रवीण जी जल्द से जल्द बताएं कुल कितने मतदाता ने वहां पर अपने अपने वोट डाले हैं। प्रवीण जी। 4 नंबर हनुमान वार्ड, कुल मतदाता 1697, कुल मतदान 1246, मतदान का प्रतिशत रहा 73.42। यहाँ पर अमित वर्मा और अंशुल नामदेव ने एग्जिट पोल कराया। एग्जिट पोल मतों की संख्या 36। अमित वर्मा, हनुमान बाड़ आप गए थे, कैसा लग रहा था वहां का माहौल, कितने प्रकार का वहां पर रोमांचक मुकाबला था? हनुमान बाड़ वैसे भी संवेदनशील माना जाता है। वहाँ के मतदाता खुलकर नहीं आ रहे थे। वहाँ से एग्जिट पोल निकालना बहुत कठिन हो रहा था। मतदाता वहाँ आ ही नहीं सकते। लेकिन जैसे भी हम लोगों ने एग्जिट पोल निकाले, उस एग्जिट पोल में पहले तो 7 दिन तक तो कांग्रेस 70% भारी थी। उसके बाद 2 दिन मतदान के पहले तस्वीर बदली, जिसमें कांग्रेस और एक निर्दलीय था और एक के जो भाजपा क्या था उसको भी क्या कहते हैं आगे लाके के 50% का आ गया है। लेकिन इसमें अभी कह नहीं सकते, स्पष्ट नहीं है तस्वीर क्या बनेगी। कहाँ कहाँ गए थे आप हनुमान बाड़ में घूमे थे? हनुमान बाड़ की हम हर गली में गए थे। ऐसी कौन सी गली नहीं है उसको हमने नहीं टटोला होगा। सभी गली से हर मतदाता से 30 जो मत निकाले हैं वहां से चुनकर निकाले। हनुमान बाड़ बेहद रोमांचक वहां पर मुकाबला है। और क्या कांग्रेस का खाता यहां खुल सकता है? क्योंकि कांग्रेस के एक पुराने दिग्गज और युवा नेता मनोहर ठाकुर वहां से चुनाव मैदान में थे और भारतीय जनता पार्टी से भी वहां पर काफी ताकत लगाई गई थी। कुल मिलाकर हेमंत मेहरा वहां भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से मनोहर ठाकुर, एक निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र ठाकुर। हमें नरसिंह बाड़ को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि सबसे पहले हनुमान बाड़ का आंकड़ा आया। अमित जी, हनुमान बाड़ से अब कांग्रेस का खाता खुल गया है और बड़ी जीत मनोहर ठाकुर कांग्रेस से 62% वोटों से जीत दर्ज कर रहे हैं और हेमंत मेहरा बीजेपी 36% वोट लेके आए हैं। वहीं निर्दलीय से लग रहा था पहले कि शायद गठ बिगड़ेगी, लेकिन 2% के आसपास उन्होंने अपना वोट उनको मिली हैं और 200 से 250 वोट करीब कांग्रेस जीतेगी। इस बेहद चौंकाने वाले परिणाम, 200 से अधिक मतों से वहां पर हनुमान बाड़ में मनोहर ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पहला खाता कांग्रेस का खुल रहा है हनुमान बाड़ से। शैलेंद्र जी, चौंकाने वाला है या ऐसा लग रहा था? नहीं, उस वार्ड की यदि हम बात करें तो बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि मनोहर की टीम ने जिस तरह काम किया था वहाँ, उन्होंने लगभग 1 वर्ष से हम उनका काम देख रहे थे। उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में लोगों के जिनके राशन कार्ड नहीं थे, सैकड़ों लोगों के राशन कार्ड बनवाए, बहुत से ऐसे काम किए थे और जनचर्चा थी कि मनोहर ठाकुर जीतेंगे और एक बहुत योग्य प्रत्याशी अपने आप को वहाँ के वार्ड वाले से महसूस कर रहे थे। अमित जैन, आपको क्या लगता है हनुमान बाड़ का यह रिजल्ट चौंकाने वाला है? आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, वहाँ पे युवा चेहरा हेमंत मेहरा भी है, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, दोनों पावर में हैं और मनोहर ठाकुर जो लगातार कद्दावर नेता भी रहे हैं, विगत 15-20 वर्षों से नगर पालिका में रहे हैं, उनका भी फंसा हुआ वहाँ पे मामला लगता है। यह रिजल्ट आपको चौंका रहा है? नहीं, मनोहर ठाकुर जो हैं लगातार बाढ़ में सक्रियता बनाए हुए हैं। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनकी सक्रियता लगातार बाढ़ में बनी रही और संयोग से पिछली जो कांग्रेस की परिषद रही है उसका भी उनको लाभ मिला और उन्होंने बाढ़ में लगातार इसको बाढ़ वासियों को लाभ दिलाया। तो निश्चित रूप से यह उसी का प्रतिफल दिख रहा है। मनोहर जीत रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है वो जीत रहे हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर हमारे जो पैनल बैठी हुई है, पत्रकार बैठे हैं, उनको भी यही लगता है। आप बहुत नजदीक रहे हनुमान बाड़ के। तीरथ जी, एक लाइन में बहुत संक्षेप में बताएं, यह रिजल्ट आपको चौंका रहा है? बिल्कुल नहीं चौंका रहा अभिषेक जी, क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल जो विपक्ष में रहने के बाद मनोहर ठाकुर जी ने जो काम किए हैं और पूरी चुनाव के दौरान भले नए प्रत्याशी था और जो एफर्ट लगाई है, वो चौंकाने पड़ने वाले ये एग्जिट पोल नहीं हो सकते। सूचना आ रही है कि राजेंद्र बाड़ के रुझान आ गए हैं। राजेंद्र बाड़ की ओर चलते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल लगातार लोग देख रहे हैं और चूंकि बहुत सारे दर्शक ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन तक परिणाम पहुंचे, तो राजेंद्र बाड़ में संजय जैन संजू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
रहे हैं, जबकि श्रीमती सरिता राय कांग्रेस की प्रत्याशी और एक यहाँ पर भागीरथ तिवारी जो कि हमारे पत्रकार साथी भी हैं, वह भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। देखते हैं ये हैं, जब तक रुझान तक जाएंगे। जितेंद्र जी, बहुत छोटा सा कमेंट, भागीरथ तिवारी यहाँ जीतने की स्थिति में हैं? भागीरथ तिवारी के उतरने से मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय तो हुआ है। भागीरथ तिवारी जीत सकते हैं? भागीरथ तिवारी ने बहुत कड़ी टक्कर दी है। वो हमारे सिस्टम में बिना सिंबल के चुनाव जीतना संभव नहीं होता है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, जीते हारे जो भी, उसमें भागीरथ तिवारी जी की अहम भूमिका होगी। मतलब जो भी जीतेंगे उन्हें जिताने में भागीरथ तिवारी की अहम भूमिका होगी, और जो हारेंगे उसमें भी भागीरथ तिवारी का फैक्टर होगा। तो देखने वाली बात यह भी होगी कि भागीरथ तिवारी आखिर वहां से कितनी वोट हासिल कर रहे हैं, उन्हें कितने प्रतिशत मत मिल रहे हैं। अमित जी, हमें बताएं कि राजेंद्र बाड़ का जो एग्जिट पोल है वह क्या कह रहा है? राजेंद्र बाड़ से भी भाजपा भारी है और भागीरथ तिवारी जी ने काफ़ी गणित बिगाड़ा है। इसका नुकसान भाजपा को कम हुआ है, कांग्रेस को ज़्यादा हुआ है, ऐसा एग्जिट पोल में दिख रहा है। और यहाँ से संजय जैन बीजेपी से 48% वोट लेके रुझान में दिख रहे हैं, सरिता राय 33% वोट दिख रहे हैं और भागीरथ तिवारी जी को 16% वोट दिख रहे हैं। लगभग 50 से 100 वोट से ये जीत हार का अंतर होगा। 100 वोट से जीत हार का अंतर होगा, ये कहना है वहां पर अमित श्रीवास्तव का। और भागीरथ तिवारी का एग्जैक्ट आंकड़ा यदि हम खोलना चाहें तो हम सीधे चलेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करें अमित जी, थोड़ा सा भागीरथ तिवारी की वोट तक भी हम पहुंचे, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी वोट के उनके ऊपर मिलेगा। हम आपके पास फिर से वापस आएंगे। आया है ये आंकड़ा? अभी नहीं आया, हम इंतजार करेंगे। हम अभी देवरानी जेठानी के बाढ़ में भी चलेंगे, लेकिन एक बाढ़ का इंतजार और सभी को है, वह है लक्ष्मी नारायण बाढ़। वहां पर भी हम चलेंगे। अब जो दर्शक जानना चाह रहे हैं, उत्सुकता पंकज जी बहुत ज्यादा है, अब कौन सा बाढ़ है जहां के रिजल्ट आना बाकी हैं और आप कहां सोच रहे हैं? मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण बाढ़ और देवरानी जेठानी वाले बाढ़। आप देखिए, जो हमारे दर्शक इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उनमें ज़्यादातर लोगों के कमेंट यही हैं कि लक्ष्मी नारायण बाढ़ का क्या हुआ, देवरानी जेठानी वाले बाढ़ का क्या हुआ, और आपका एग्जिट पोल या हमारा एग्जिट पोल उन बाढ़ों के लिए क्या कहता है? जी बिल्कुल, भागीरथ तिवारी का फैक्टर वहां पर क्या रहा? भागीरथ तिवारी जी को 16% वोट मिल रहे हैं। 16% वोट से ये अंदाज लगाया जा रहा है कि करीब करीब उनको 150 से के आसपास वोट मिलने की उम्मीद है। 150 से अधिक वोट मिलने की उनको उम्मीद है, ऐसा ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और इस समय अभी भी नरसिंहबाड़ को हमने छोड़ा था, नरसिंहबाड़ के आंकड़े क्या कहेंगे हम ये जानना चाहेंगे। सीधे सीधे चलते हैं दीपक, आपसे एक कमेंट, नरसिंहबाड़ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अमित जी आप बताएं, उसके पहले आप बताएं कि मतदान प्रतिशत वहां पर क्या रहा? नरसिंह वार्ड में मतदान प्रतिशत 71.79 रहा है। 1730 मतदाताओं में से 1242 ने मतदान किया था और यहाँ पर एग्जिट पोल की जो लिए गए सैंपल वो 36 थे। इसके आधार पर यहाँ पर निर्णय किया है। जो रिजल्ट आया वो अमित जी के पास आ गया होगा। अमित जी, क्या आपके पास रिजल्ट आया? नरसिंहबाड़ का रिजल्ट आ गया है और पहले से जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था और खालिद कुरैशी भाजपा 55% वोट यहाँ दिख रहे हैं। अनुज ममार कांग्रेस 30% वोट दिख रहे हैं। रफीक खान निर्दलीय 15% वोट दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को करीब 150 से 200 वोट की बढ़त दिख रही है। 150 से 200 मतों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जो रिजल्ट हमें बताया गया है कि वहां निर्दलीय प्रत्याशी गणित बिगाड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर गणित बिगाड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनकी उपस्थिति से फायदा हो रहा है। नरसिंहबाड़ आपके काफी नजदीक रहा है विवेक जी, आप स्वयं वहां के मतदाता रहे हैं। वहां जो निर्दलीय प्रत्याशी था वह भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट देते हुए दिख रहे थे, उनको ज्यादा नुकसान या कांग्रेस को ज्यादा? मुझे मेरी समझ से, चूंकि मैं वहाँ का मतदाता नहीं हूँ लेकिन मेरा व्यापार वहीं है, मेरी दुकान भी वहीं पे है, इसलिए नरसिंह वार्ड मेरे नज़दीक है। मेरी समझ से जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसने कांग्रेस का खेल ज़्यादा बिगाड़ा है भाजपा की बजाय, क्योंकि भाजपा का कोर वोटर छिटका नहीं लेकिन कांग्रेस के कोर वोटर छिटक गए।
कांग्रेस के कोर वोटर छिटक गए। जो वोटें वहां पर कांग्रेस को मिलनी थी, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने वह वोट हासिल किए हैं। ऐसा ही कुछ कहना है वहां पर विवेक खासकलम जी का। आप बताएं, हनुमान बाढ़ के रिजल्ट, अभी आप बोल रहे थे 50-50 है, अब रिजल्ट खुला, थोड़ा सा हनुमान बाढ़ ने आपको चौंकाया है? चौंकाया है, इसमें कांग्रेस भारी दिख रही है, तो ये स्पष्ट था कि 50-50 दिख रहा है। लेकिन जब प्रेस परिषद ने ये रिजल्ट दिया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जा सकती है। आपका नजरिया अभी भी क्या है? अभी भी मैं मानूंगा कि 50-50 है। 50-50 है, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट ने चौंकाया है। और हमारे पास जो नरसिंह वार्ड के आंकड़े आए हैं, उस हिसाब से लगभग 200 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खालिद कुरैशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनुज ओमजी ममार से आगे दिखाई दे रहे हैं। संभावित 200 मतों का वहां पर अंतर दिखाई दे रहा है। क्या यह रिजल्ट में बदलेगा? 17 तारीख को इंतजार करना होगा। जीत हार एग्जिट पोल से तय नहीं होती, लेकिन हाँ, हमने रुझान पकड़ने की कोशिश की है और रुझान कहता है कि नरसिंह वार्ड में खालिद कुरैशी स्पष्ट जीत हासिल कर रहे हैं। एक वार्ड और अब हम चलते हैं सीधे जयप्रकाश वार्ड। जयप्रकाश वार्ड में भारतीय जनता पार्टी से अनिल दुबे, कांग्रेस से शरद तिवारी और शरद दौलत चंदेल निर्दलीय। विवेक खासकलम जी, क्या वहां मुकाबला त्रिकोणी है? हाँ, यहाँ जो मुझे दिखा, यहाँ वार्ड में घूमते हुए, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय के बीच में है। यहाँ कांग्रेस मुझे पिछड़ती हुई दिखी है। कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तीरथ, क्या वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है? बिल्कुल, जिस प्रकार से वहाँ पर जब टिकट डिसाइड हुई थी कांग्रेस की और उसके बाद निर्दलीय मैदान में कूदे थे, वो भी कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस का गणित तो तभी बिगड़ गया था जब निर्दलीय शरद चंदेल वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय मतदाता हैं, उनके पिताजी का वर्चस्व मंडी क्षेत्र उनका है। शरद तिवारी एक कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, पदों पर भी रहे हैं, तो कांग्रेस वहाँ पर थोड़ी कमज़ोर दिखी थी। वैभव, आप जुड़े हुए हैं उस वार्ड के नज़दीक, बताएं वहां पर मुकाबला किन दो के बीच में है? वहाँ यदि अपन मुकाबला देखें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी से अनिल दुबे, और यदि अपन निर्दलीय में मुकाबला देखें तो निर्दलीय से शरद चंदेल। शरद तिवारी जी को कहीं ना कहीं अपने ही लोगों ने धोखा भी दिया है और वहाँ कांग्रेस के ही शरद चंदेल हैं। तो मुकाबला काफ़ी दो लोगों में देखा जा रहा है। वहाँ कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मतलब कांग्रेस मुकाबले में नहीं है? नहीं है। स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां मुकाबले पर नहीं है। क्या रिजल्ट वैसे ही होंगे अमित? जी बिल्कुल, वैसे ही रिजल्ट आए हैं। कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पे आ रही है। हमारे रुझान के अनुसार कांग्रेस को सिर्फ 8% वोट मिले हैं, जबकि यहाँ भाजपा 58% से जीत दर्ज कर रही है। ये हमारे रुझान है। और निर्दलीय शरद चंदेल को 34% वोट मिल रहे हैं। ये आंकड़ा जीत हार का करीब 100 से 150 के बीच रहेगा। यानी कि यहां पर अनिल दुबे और मुकाबला शरद दौलत चंदेल के बीच में है, जिसमें शरद दौलत चंदेल लगभग 100 से 150 वोटों से पीछे चल रहे हैं हमारे रुझान के मुताबिक। और यहां एक और अनिल दुबे, भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। यानी कि एक वार्ड और जाता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन मुकाबला काफी रोचक है। यहां पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल बताता है उसमें स्पष्ट जीत दिखाई दे रही है अनिल दुबे की। टोटल अब तक का हिसाब किताब वैभव जी मैं आपको बता दूं, अभी तक 12 वार्डों का एग्जिट पोल यहां पर इस परिषद खोल चुका है, जिसमें से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही हैं और एक सीट से कांग्रेस ने अपना खाता खोला है, जो कि वहां पर कांग्रेस के काफ़ी गद्दावर नेता मनोहर ठाकुर मैदान में मौजूद थे और उनका काफ़ी वर्चस्व है उस वार्ड में। इसलिए वहां हनुमान वार्ड में कांग्रेस का खाता खोलते हुए नजर आ रहा है। बाकी के 11 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते नजर आ रही है। गोविंदा और अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई होगी आपकी, या तो आपने अपने व्हाट्सएप पे देखा होगा या हूबहू देखने गए होंगे। डुप्लीकेट गोविंदा और अमिताभ बच्चन ने क्या किया है? क्या इसका वोटों पर असर हुआ है, या फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है क्योंकि वह
कहा जाता है कि निरंजन बाड़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। संदीप यादव वहां से लगातार वह और उनकी माताजी वहां से पार्षद रही हैं। सीधे चलते हैं हम निरंजन वार्ड का सर्वे जिन्होंने किया है वे हमें निरंजन वार्ड के बारे में जानकारी देंगे। अमित, निरंजन वार्ड आप गए थे, क्या वहां पर आपने देखा? वहाँ पे भाजपा और कांग्रेस में तो बहुत टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी, दो निर्दलीय भाजपा से कटके वो खड़े हुए हैं। इससे अवश्य ही भाजपा की नुकसान का देखने का मिलता है। अमित जैन संजय कह रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या वहां पर नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को? सभी लोगों को इंतजार है निरंजन वार्ड का। निरंजन वार्ड सीधे चलते हैं प्रवीण चौधरी जी, कुल मतदाता कितने और क्या रिजल्ट रहा है वहां का? नगरपालिका करेली 3 नंबर निरंजन वार्ड, कुल मतदाताओं की संख्या 1998, 1392 लोगों ने मतदान किया। यहाँ पर मतदान का प्रतिशत रहा 69.67। यहाँ से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। श्रीमती प्रिया भसीन भाजपा से, जगजीत एकता लांबा कांग्रेस से, माधुरी विश्वकर्मा निर्दलीय, रानू सकवार निर्दलीय। एग्जिट पोल में 35 मत लिए गए थे और सीधे चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, क्या रिजल्ट आया है वहां का? कांटे का मुकाबला दिख रहा है यहाँ निरंजन वार्ड में, और ये हमारा रुझान है और अभी फिलहाल 50-50 का आया है। हम 2 मिनट बाद इसका बारे में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल निरंजन वार्ड में 50-50 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वह उस डाटा को खंगाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि वह 50-50% के आंकड़े को किसी जीत की ओर ले जाएं, किसी को बढ़त दिखाते हुए देखें। तो निरंतर वहां पर मेहनत हो रही है। इसके अलावा हम सीधे चलते हैं, जब तक कि वहां पर ये जो तैयारी होती है, एक लाइन में निरंजन वार्ड में आपको कौन दिखाई दे रहा है? वहाँ पर दोनों एक परिवार से हैं, तो कांटे की टक्कर शुरू से देखी जा रही थी। जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं वो सही हो सकते हैं, वहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। दीपक जी, कांटे की टक्कर है वहाँ? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो अगर बात करें अपन निरंजन वार्ड की, तो कांग्रेस और बीजेपी में अभिषेक जी कांटे की टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो प्रचार प्रसार जो किया है, मेहनत जो की है, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार में बढ़त बना सकती है। बढ़त बना सकती है। अमित जी, शैलेंद्र जी। देखिए, निरंजन वार्ड में हम काफ़ी रहे, हमारे माता पिता वहाँ रहते हैं, हमारे वोट भी वहाँ पर हैं। लेकिन एक बात वहाँ तय है कि यदि 2 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े नहीं होते तो निश्चित तौर पर वहाँ भाजपा की वजह होती। लेकिन दोनों प्रत्याशियों ने जो निर्दलीय खड़े उन्होंने गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि जो भी वोट कटेगा वो भाजपा का कटेगा, कांग्रेस का वोट वहाँ नहीं कटेगा। यानी कि आपके हिसाब से भी वहां पर कांग्रेस बढ़त हासिल करेगी। अमित जी, क्या इस डाटा को खंगाला गया है और क्या वहां से कुछ स्पष्ट तस्वीर नजर आ रही है? शैलेंद्र जी की बात बिल्कुल सही होती दिख रही है। लगभग 49% वोट कांग्रेस को गए हैं और 5% वोट दोनों निर्दलीय को गए हैं। तो ऐसे करके कांग्रेस को अगर बढ़त मिलती है तो ये निर्दलीय उनकी गणित बिगाड़ रही हैं, और भाजपा को 46% वोट हमारे रुझान में आए हैं। अभी ये कांटे का मुकाबला है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ बदलाव भी संभावना। करीब 25 से 50 वोट का हम लोगों को अंदाज आया है। जो आकलन दिख रहा है उसमें 25 से 50 वोट का है। 25 से 50 वोटों का अंतर है निरंजन वार्ड में। बेहद रोमांचक। अभी तक जो वार्ड हमने खोले हैं उनमें सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर 25 से 50 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक आगे चल रहे हैं। ये जीत सकते हैं बहुत ही क्लोज मुकाबले में, लेकिन यदि एग्जिट पोल में थोड़ा सा भी फर्क हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे एग्जिट पोल का जो सैंपल है वह अधिकतम 36 वोट का है। और दरअसल कभी कभी इतने क्लोज मुकाबले में हमारे जो वहां पर सर्वेयर जाते हैं वह ये इतनी क्लोज से पकड़ नहीं कर पाते हैं कि किसी पार्टी विशेष की 1 या 2 वोटें ज़्यादा हो जाएं। यदि वो 1 या 2 वोटें गलत हो जाती हैं तो इतने क्लोज मुकाबले में हमारे रिजल्ट पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन इसके चांस कम होते हैं। माफ कीजिए। सीधे चलते हैं
हम एक बार फिर से जानने के लिए विवेक हंसकलम जी के पास, निरंजन वार्ड में 25 से 50 वोटों के अंतर से जीत हार, और ये बताया गया है अमित जी ने कि लगभग कांग्रेस बहुत ही क्लोज मुकाबले में आगे दिखाई दे रही है। देखिए, निरंजन वार्ड जो है हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है। 1999 में ओम प्रकाश ममार के जीतने के बाद यहाँ से कांग्रेस कभी नहीं जीती। ये जो है लगातार भाजपा में वहाँ के पुराने पार्षदों ने वहाँ विकास कार्य भी करवाए हैं, चाहे नीरज लूनावत हों, चाहे संदीप यादव हों या उनकी माताजी हों। ये वार्ड्स करेली में शुरू से चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि रूलिंग पार्षद वहाँ से चुनाव नहीं लड़े, वहाँ से भाजपा ने नया चेहरा दिया। और मैं एक बात बताऊं, आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि पूरे शहर में सबसे पहले अगर यदि कोई चुनाव प्रचार कहीं चालू हुआ है तो वो निरंजन वार्ड में चालू हुआ था। रिम्पी लांबा जी ने, जिनकी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ रही है, उस गढ़ को तोड़ने की पूरी कोशिश की है, और कहीं ना कहीं रुझान के मुताबिक ये गढ़ टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, ये बहुत नज़दीकी मुकाबला है। चुनाव के रिजल्ट 17 में ही आएंगे। चुनाव के रिजल्ट 17 में आएंगे। बहुत कुछ खबर आई है बाहर से, अमित आए हैं। अमित, क्या खबर है आपके पास? प्लेटफॉर्म लाइव पर ये एग्जिट पोल को बहुत सराहा जा रहा है। फोन पे बहुत से लोगों के फोन आए हैं, लक्ष्मी नारायण वार्ड का बताइए, निरंजन वार्ड का बताइए। यहाँ तक कि ये भी आई है कि निरंजन वार्ड के कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी बहुत उत्सुक हैं और अमृतसर से वो लाइव देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। करेली नगर का जो मूल हृदय स्थल है, पुलिस थाना और बरमान चौरा, वहाँ पे लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लाइव प्लेटफॉर्म लाइव को सभी देख रहे हैं। अभी जैसा आप बात कर रहे थे निरंजन वार्ड की, तो वहाँ से जो पूर्व पार्षद हैं संदीप यादव जो रहे हैं, उनका अभी फोन आया है कि हम दावा कर रहे हैं कि लगभग 175 वोट से जीत रहे हैं। सैलन जी, इसको फिर से दिखवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भरोसा होता है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे जीत दिखती है, और निसंदेह भगवान उनकी मेहनत को सफल करे। और जो प्रत्याशी इस एग्जिट पोल में पिछड़े हैं, वह निसंदेह हम उनसे प्रार्थना करेंगे भगवान से कि इन्हें जीत दिलाएं, इन्हें विजय श्री दें। दोनों ही प्रत्याशियों के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं, चाहे वह जीता हुआ प्रत्याशी हो हमारे एग्जिट पोल में या हारा हुआ, दोनों ही पार्टी को शुभकामनाएं हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास समय कम है। निसंदेह अब यह कार्यक्रम बहुत लंबा चला गया है। हम सीधे सीधे देवरानी और जेठानी के वार्ड में पहुंचते हैं। देवरानी जीत रही हैं या जेठानी? महेंद्र वार्ड, बिना किसी देरी के सीधे सीधे प्रवीण चौधरी, कुल मतदान कितना हुआ है? 11 नंबर का वार्ड है महेंद्र वार्ड। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या है 1744। 1220 ने मतदाताओं ने प्रयोग किया है मतदान करके। 69.95% मतदान का रहा है। यहाँ अनुज ममार और सोनू मालवीय ने एग्जिट पोल करा था। एग्जिट पोल की संख्या यहाँ पर 36 थी, और यह देवरानी जेठानी का वार्ड रहा है। देवरानी जेठानी के वार्ड में आप गए थे, दीपक, जल्द से जल्द बता दें क्या वहां पर दिखाई दिया? बिल्कुल, मैं अभिषेक जी आपको बता दूं कि इस वार्ड में कांटे की टक्कर है। कभी भी किसी भी पाले में यहाँ पर परिणाम जा सकते हैं। कांग्रेस और भाजपा में यहाँ सीधी टक्कर दिख रही थी। सीधे चलते हैं अमित जी के पास। हमें जल्द से जल्द, समय बहुत नजदीक हमारे कार्यक्रम के अंतिम चरण में है। बिल्कुल, दीपक जी का बात कहना बिल्कुल ठीक है। हमारे रुझान में भी कांटे की टक्कर ही आई है। लगभग ये, हालांकि भाजपा हमारे रुझान में थोड़े से आगे है, लेकिन 52% वोट भाजपा को जा रहे हैं, कांग्रेस को 48% वोट जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी प्रत्याशी के रूप में उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, तो बिल्कुल बराबर कांटे का मुकाबला है। और ये जो दिख रहा है 52% बीजेपी, 48% कांग्रेस। हालांकि इसमें कुछ उलटफेर होने की उम्मीद भी। वोटों की बात यदि करें तो वोट करीब 25 से 50 वोटों का अंतर रहेगा। 25 से 50 वोटों का अंतर रहेगा देवरानी और जेठानी के बीच। बेहद चौंकाने वाली खबर है प्रदीप शर्मा के लिए। प्रदीप शर्मा के यहां से जो प्रत्याशी हैं, सुशीला सुचिता शर्मा, कांग्रेस की प्रत्याशी, वह 25 से 50 वोटों के बीच में हमारे रुझान के मुताबिक, हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक पीछे हैं। यानी कि उपाध्यक्ष, जो कहा जाता है कि करेली में जो उपाध्यक्ष बनते हैं उनका अगला चुनाव काफी कठिन पड़ता है। जितेंद्र जी, ऐसा कुछ भ्रम भी है क्या? हाँ, यह बात कहीं ना कहीं एक बार फिर सिद्ध हो रही है, यदि ऐसा होता है तो। लेकिन हम फिर भी कहेंगे यहाँ बहुत ही कड़ा और नज़दीकी मामला रहने वाला है। हालांकि दीपक शर्मा और शैलजा शर्मा जितने भी अभी चुनाव लड़े हैं,
को जीत नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कुछ भी हो सकता है। इस बार मुकाबला कुछ भी हो सकता है। प्रदीप शर्मा के लिए बुरी खबर है, और यदि यही रिजल्ट रहा 17 तारीख को तो यह एक और बड़ा उलटफेर होगा प्रीति मिश्रा के अलावा। इस बार वहां पर प्रदीप शर्मा भी चुनाव हार जाएंगे, उनकी धर्मपत्नी जो प्रत्याशी है वह चुनाव हार जाएंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इतने क्लोज जो रिजल्ट हैं हमारे एग्जिट पोल के, उन पर यकीन इसलिए 100% मत कीजिएगा क्योंकि 2 से 1 या 2 मतों से भी यदि कोई फेरबदल होता है तो वह लंबा होता है। हमारा जो वहां पर सैंपल साइज था वो 35 था, और यदि इस सैंपल साइज में यदि इतना क्लोज मुकाबला है तो दोनों को इंतजार करना पड़ेगा 17 तारीख का। लेकिन चूंकि हमें एक का रिजल्ट बताना है तो हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 20, 25, 30 से लेके 50, 60 वोट से वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। वैभव, बहुत जल्दी बताएं वहां पर रिजल्ट अब तक का, अभी का गणित क्या आया है? अभी तक के गणित में एग्जिट पोल में 14 सीटों का खुलासा हुआ है, जिसमें से 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती हुई दिख रही हैं और बाकी की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई दिख रही हैं। 12-2 अभी तक 14 वार्डों के रुझान हमारे पास आ गए हैं एग्जिट पोल में, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 12 वार्डों में आगे चल रही है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। रिजल्ट नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल में 14 में से 12 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 2 में कांग्रेस। 2 जो वार्ड आए हैं वह काफी नजदीकी मामले में आए हैं। हालांकि हनुमान वार्ड से मनोहर ठाकुर स्पष्ट जीत दिखाई दे रही है उनकी, लेकिन निरंजन वार्ड से जो कांग्रेस के दूसरे कैंडिडेट आए हैं एकता रिम्पी लांबा, वह बहुत ही नजदीकी मुकाबले में हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी भी नजदीकी मुकाबले में है महेंद्र वार्ड से। तो लीजिए आखिरी वार्ड जिसका सभी को इंतजार था, बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास से 5 मिनट का समय है, लक्ष्मी नारायण वार्ड। विवेक जी, लक्ष्मी नारायण वार्ड कौन जीत रहा है? मैं वहाँ का मतदाता हूँ, मतदान की गोपनीयता भंग हो जाएगी, इसलिए ये सवाल आप किसी और से करें। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां पर मतदाता रहे हैं, तो ये बार बता दें, आप मत ना बताएं, हमें ये बताएं कि वहां पर जो माहौल दिखाई दिया वह किसका अच्छा दिखाई दिया? मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि लक्ष्मण वार्ड भी जो है भाजपा का गढ़ है, लेकिन भाजपा के ही बागी कमल राजपूत को वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार के मुकाबले को बहुत कड़ा बना दिया है। कड़ा बना दिया है। जितेंद्र जी, लक्ष्मी नारायण वार्ड बहुत नजदीक है, आप बताएं लक्ष्मी नारायण वार्ड से जो माहौल आ रहा है वह किसके पक्ष में आ रहा है? देखिए, एग्जिट पोल के हिसाब से अगली नगर सरकार जो है वह भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और लक्ष्मी नारायण वार्ड, राधा वल्लभ वार्ड और सुभाष वार्ड, यह तीनों वार्ड ऐसे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं वह अध्यक्ष के लिए सीधा सीधा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हवा का रुख आप नहीं बता पाए जितेंद्र जी, निसंदेह बहुत कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर जो भी खबरें आ रही हैं वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जो है माहौल की खबरें आ रही हैं, लेकिन चूंकि जैसा विवेक भैया ने बताया कि लक्ष्मी नारायण वार्ड भाजपा का गढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कह सकते। हमारे एग्जिट पोल कि जो आंकड़े आएंगे उससे समझ में आएगा कि आखिर यह किस ओर गया है। एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, घंटी बजी है, जल्द से जल्द बता दें आप वहां पर कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? 8 नंबर वार्ड लक्ष्मी नारायण वार्ड 1698 कुल मतदाता, 1168 कुल मतदान का प्रतिशत 68.79। अनीता सुरेंद्र मोहन नेमर भाजपा से, शिखा कमल राजपूत कांग्रेस से 36 एग्जिट पोल मत लिए गए हैं। अभिषेक जी, यहाँ पर एक चीज मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह भाजपा का गढ़ है लक्ष्मी नारायण वार्ड। इसकी प्रेस परिषद के पास एक सूची तैयार है। वर्ष 2004 में भाजपा को 322 मत मिले थे, कांग्रेस को 99। 2008 में 220, कांग्रेस को 176। भाजपा को लोकसभा में 225, कांग्रेस को 208। नपा 2009 में 390, 243 कांग्रेस को मिले थे। विधानसभा में भाजपा को 417, कांग्रेस को 149 मिले थे 2013 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में लोकसभा में 429 मत मिले थे, 134 मत कांग्रेस को मिले थे। वहीं 2014 के चुनाव में भाजपा को 653 व कांग्रेस को 418 मत। सैलन जी, देखिए, लक्ष्मी नारायण वार्ड के हम वोटर हैं, और जैसे हमारे बड़े भाई विवेक भैया बोल रहे थे कि वोटर को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये बोल रहे हैं
कि वहाँ यदि भाजपा हार रही है तो उसे भाजपा ही हरा रही है, ये मेन फैक्टर है। भाजपा यदि वहां हार रही तो भाजपा ही हरा रही, क्या ऐसा रिजल्ट वहां है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। ये भाजपा का गढ़ माना जा रहा था। हमारे रुझान में यहाँ पर कांग्रेस को 60% वोट मिले हैं, बीजेपी को 40% वोट मिले हैं। लगभग 150 से 200 वोट से कांग्रेस भारी दिख रही है, ये हमारा अनुमान है। आप वहां पर गए थे, आपने वहां पर सर्वे किया, क्या वहां फील हुआ था? वहाँ पे मुझे यही फील हुआ था, जो वरिष्ठ जन कह रहे हैं कि वहाँ भीतर घात बहुत है, बहुत चल रही थी, लोग सामने नहीं आ रहे थे। हाँ, तो इससे समझ में आ रहा था कि जो बागी हैं वहाँ के, वो वहाँ की सीट ले जा सकते हैं। क्या बहुत बारीकी से सर्वे किया था आपने? हाँ, हमने बहुत बारीकी से सर्वे किया था वहाँ, हर उम्र के और हर वर्ग से, बिल्डिंग से, कस्बा से, गरीब कस्बा से। लेकिन क्या वोटर कुछ बोल नहीं रहे थे। कैसे हमने रुझान लिए उन लोगों से जबरदस्ती, उनको डर था कि कहीं बात खुल ना जाए, तो इससे लगा वहाँ भीतर घात ज़्यादा है। भीतर घात बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में बेहद चौंकाने वाला परिणाम आ रहा है। 150 से 200 मत और इससे भी ऊपर यह आंकड़ा हो सकता है। यहां पर लक्ष्मी नारायण वार्ड में अनीता सुरेन नेमा हमारे एग्जिट पोल में शिखा कमल राजपूत से पीछे हैं, यानी कि कांग्रेस ले जा सकती है इस वार्ड को। बेहद चौंकाने वाला। यहां पर भी यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या वह जीत रहे हैं यह 17 तारीख को पता चलेगा। अभी भी ये मानिए एग्जिट पोल है, ये इनमें से नतीजे कुछ बदल सकते हैं। इसे पक्की फाइनल जीत या हार का गणित मत समझिएगा। सीधे चलते हैं हम अमित जी, जो अभी तक का एग्जिट पोल आपने पूरे 15 वार्डों का बताया है, उसमें अभी तक कुल कितने कांग्रेस के आ रहे हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, और क्या इस एग्जिट पोल पर यकीन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हम लोग की पूरी टीम ने, लगभग 15 पत्रकार और 15 उनके सहयोगियों ने इसमें काफ़ी मेहनत करी। और जब हम लोग मौके पे पहुँचे, हम लोगों ने हर वर्ग के, हर आयु के लोगों से बातचीत की और उनके नब्ज टटोलने की कोशिश की, जिससे ये रुझान निकाले हैं। हम लोगों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 36 सैंपल वोटों से ये आकलन किया है, जिसमें ये लगभग बराबर जाएगा। हो सकता है 1-2 बार जो है जहां हम लोगों ने कांटे का मुकाबला बताया है, 50-50 बताया है, 48-50 बताया है, वहां कुछ उलटफेर होने की गुंजाइश है। लेकिन ये लक्ष्मी नारायण वार्ड में काफ़ी बड़ा उलटफेर है, जो लोग नहीं सोच रहे थे। जो कांग्रेस भाजपा के अध्यक्ष पद के दावेदार थे और वहां वो पिछड़ते दिख रहे हैं। वैभव, अंत में जल्द से जल्द बताएं कितनी कांग्रेस, कितने भाजपा, जल्द से जल्द एक वार्ड में बोल दें, एक लाइन में। जी, मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि अभी तक के एग्जिट पोल में 15 वार्डों में से 12 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है और 3 वार्डों में कांग्रेस आ रही है, जिसमें से अंबेडकर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, राधा वल्लभ वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, सुभाष वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, गणेश वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी, महादेव वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, राम वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी, महात्मा गांधी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, शास्त्री वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, नरसिंह वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, हनुमान वार्ड में कांग्रेस, राजेंद्र वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी, लक्ष्मी नारायण वार्ड में कांग्रेस, जयप्रकाश वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, निरंजन वार्ड में कांटे का टक्कर है, लेकिन वहां भी कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। महेंद्र वार्ड में भारतीय जनता पार्टी। 12-3 का आंकड़ा। अब एक पोल हो जाए, मात्र 1 मिनट या 2 मिनट का पोल है और पत्रकारों का पोल। एग्जिट पोल छोड़ दीजिए, आइए फर्स्ट नंबर हम यहीं शुरू होते हैं। 12-3 आपका आंकड़ा नगर सरकार के लिए। एग्जिट पोल का आंकड़ा 12-3, आपका आंकड़ा 12-6। 18 वार्ड नहीं है यहाँ। 15 वार्ड, 15-4। 19 वार्ड नहीं है यहाँ। कितने वार्ड कांग्रेस, कितनी भाजपा 15 वार्डों में से? भाजपा 9 और 6 कांग्रेस। 9-6 हमारा 12-3, आपका 9-6 इनका। अमित जी का आपका 11-4, 11 भाजपा, 4 कांग्रेस। 11-4 आपका 11-4 रहेगा या फिर 10-5 रहेगा? 10-5 या 11-4? 10-5 या 11-4? मुझे 10-5 लग रहा है। 10-5 आपका? 10-5। 10-5 आपका? 11-4। 11-4 अमित जी आपका? 10-5 रहेगा, क्योंकि 2 वार्ड पलट सकते हैं, ऐसा उम्मीद है।
10-5 आपका? 10-5। 10-5 सैलन जी? 10-5। 10-5 यदु? 10-5 ही आएंगे जहाँ तक। 10-5 प्रवीण जी? 10-5 रहना चाहिए, कुछ उलटफेर की संभावना दिख रही, बहुत नजदीकी मामले हैं। 10-5 दीपक जी? 10-5। पंकज जी? 11-4। 11-4 सिंघई जी? 10-5 ही रहेगा। 10-5 तीरथ जी? 1-2 वार्ड पलटेंगे लेकिन आंकड़ा रहेगा 12-3। 12-3 दीपक ने कहा 11। 10-5 ज्यादातर हमारे पत्रकार साथियों का 10-5 है। अनुज जी चूंकि पर्दे के पीछे हैं, लेकिन अनुज ममार जी आप हमें बता दें, वहीं के वहीं कैमरा हमारे पास रहेगा, लेकिन क्या 10-5 से आप सहमत हैं? 12-3 अनुज ममार भी 12-3 पर हैं। 12-3 तीरथ श्रीवास्तव, 12-3 जो है वह अनुज ममार, और लगभग मेरे हिसाब से 12-3 या 11-4 का ये आंकड़ा आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी भी हम कहते हैं इस पर यकीन मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा विश्वास कर लीजिएगा हमारी मेहनत पर। हमने काफ़ी मेहनत की है और इस एग्जिट पोल को कोशिश की है, काफ़ी विश्वास से आएंगे। दीपक जी आखिरी में क्या कहना चाहेंगे हमारे इस एग्जिट पोल के बारे में? और एक बात मैं अंत में और बोल दूं कि जब यह रिजल्ट आएगा 17 तारीख को, तो 17 तारीख के बाद हम एक बार फिर बैठेंगे और चर्चा करेंगे। यदि हमारा एग्जिट पोल फेल रहा, हम एग्जिट पोल के फेल होने पर चर्चा करेंगे, और यदि एग्जिट पोल पास रहा तो हम इस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमारे साथियों के व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। दीपक? देखिए, मैं तमाम दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय सभी उम्मीदवारों से अंत में ये अपील करना चाहूँगा एग्जिट पोल की पूर्ण टीम की ओर से कि इसको सिर्फ एग्जिट पोल के नजरिए से ही लें, इसको दिल पर ना लें, क्योंकि अंतिम रिजल्ट आना अभी बाकी है। 17 तारीख का इंतजार करें। इस पूरे कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ मात्र एग्जिट पोल के हिसाब से ही, उसके नजरिए से ही लें। इंतजार करें 17 तारीख का। मतगणना के बाद ही जो परिणाम आएंगे वही अंतिम परिणाम होंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि प्लेटफॉर्म लाइव से आप सभी जुड़े। उम्मीद करते हैं कि प्लेटफॉर्म लाइव आप लगातार देखते रहेंगे। हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर हमें फेसबुक पर जाके कमेंट कीजिएगा। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रेस परिषद की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार।